थे। आज हम लोग डे 1 शुरू करेंगे जिसमें अराउंड 18 अनसीन अनदेखास है। तो हम लोग कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे आज। यस मीना, कुछ बोलना चाह रही हो? और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती रहूंगी। आप शांति से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। तो डे शुरू होता है मॉर्निंग। डे 1 सिद्धार्थ एंड क्राई बेबी दोनों जिम एरिया में होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ का सिद्धार्थ और आसिम कन्वर्सेशन शुरू करते हैं एंड सिद्धार्थ आसिम से पूछते हैं कि तुम मुंबई में 8 साल से हो। तो आई एम सॉरी, क्राई बेबी। या सो क्राई बेबी कहता है कि हाँ, मैं 8 साल से हूँ, मैं 18 का था तब मैं आ गया था। पापा ने भेज दिया था एक्टिंग कोर्स करने के लिए। फिर मैंने सोचा जम्मू जाकर फिर करना क्या है, क्योंकि घर में तो ऑलरेडी डॉक्टर है, मतलब आई थिंक उसका एल्डर ब्रदर डॉक्टर है जो फैमिली वीक में आया था। एंड उसके पापा ही वाज लाइक टेलिंग आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर है एंड काफी कजिन्स भी है। तो काफी एजुकेटेड बैकग्राउंड है एंड काफी सारे कजिन्स भी डॉक्टर है, तो आई थिंक इसका एकेडमिकली इतना स्ट्रांग नहीं रहा होगा। एंड ही थॉट कि मतलब 18 इयर्स में सबको ही लगता है एक कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है। एंड देन उसका पैशन था मॉडलिंग करना। तो ये सारी स्टोरी वो मतलब सिद्धार्थ को वो अपनी स्टोरी बता रहा था कि मेरा पैशन था मॉडलिंग करना, बॉडी बनानी है। एंड वो अपने हेयर स्टाइल के बारे में बताता है कि मैं 6 साल तक मेरे बाल बहुत लंबे थे, बाद में मैंने कटवाए। एंड देन मुंबई में जैसे मॉडल्स है वो काफी स्किनी होते हैं, काफी दुबले होते हैं। तो इवन आई वॉज 67 एंड ओ अच्छा, ही इज 8th पास, ओके। तो या आई वॉज 67 और फिर मैं मतलब लाइक काम करता था, मतलब मॉडलिंग के रिलेटेड जो था वो काम करता था, बॉडी बिल्डिंग एंड एवरीथिंग। फिर जैसे ही फिर मैं 73 किलोस का हुआ, देन आई थॉट टू चेंज इट एंड मैं कुछ और करता हूँ एंड मार्केट चेंज किया। एंड देन 73 पे मैंने अपने आप को एक फिटनेस मेंटेन करते हुए आई वॉज लाइक गोइंग अहेड। ही सेड कि ही एक्सप्रेसेस कि मुझे बड़े लेवल का कुछ करना है। हाँ, तो वो जब मैंने सुना तो मुझे यही लगा कि हाँ, देख ही रहे हैं भाई, बड़े लेवल का तो तू मतलब कर ही रहा है, अभी तक कर रहा है। कितना मतलब। और सिद्धार्थ लाइक इस सब सुन रहा है उसका एंड सब सारी बातों में हाँ 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 कर रहा है, कहीं वो क्रॉस क्वेश्चन करता नहीं है, इज जस्ट ऑब्जर्विंग। एंड उसको भी कहीं लगा होगा कि ये कितना सेल्फ बोस्टिंग है एंड खुद को कितना मतलब हाइप दे रहा है सेल्फ वे में, मतलब। तो शुरू से ही सिद्धार्थ को समझ में आने लग गया था, वो भी समझता है लोगों को। पर उसको लाइक एज एज द डेज पास उसको लगा होगा कि ठीक है, सेल्फ पोस्टिंग ये सब एक कैरेक्टर होता है तो इट्स ओके, मतलब ठीक है, पर बंदा शायद सही होगा। या हाँ रंजना जी, बिल्कुल उसने मतलब अपना एक नरेटिव एंड अपना एक स्ट्रगल वो कैमरा के सामने लाते हुए एक सिंपैथी गेन करना शुरू कर ही दिया था। यही से डे 1 से ही उसका शुरू हो गया था सेल्फ बोस्टिंग लगता है एंड ऑल। शांति एंड जी दोनों भाई एक जैसे हैं। हाँ ये भाई आया BB 13 में ऐसे, वो भाई हाँ आया उसने हड्डी वाली गलत इंफॉर्मेशन दी। ये दोनों एक जैसे ऐसे कैसे हैं ये? मतलब खानदानी शायद खानदानी ऐसा है। नहीं हाँ। जाना चाहिए और उसके ज्यादा पर्सनल। या एंड सिद्धार्थ के पापा भी अगर वो कह रहा है कि आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर है, मतलब कितना बड़ा पोस्ट है, कितने इंटेलेक्चुअल बंदे होंगे वो। एंड कितना सारा उन्होंने देखा है, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने BB 13 देखा है, कौन सही है गलत है ये वो कर नहीं पाए, उसमें भी फिर वो जजमेंटल हुए। और बाहर भी उन्होंने फिर सिद्धार्थ के लिए बहुत गलत गलत बोला, तो ये भी फिर गलत ही है। मतलब ठीक है, एक एज ग्रुप होता है जिनको मेच्योरिटी कम होती है एंड उनकी जैसी एज रहती है, जैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उस हिसाब से उनका एक थॉट प्रोसेस होता है। बट अगर पापा आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, मतलब उन्होंने उतना काम किया है एंड उनका लाइफ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा जनरली भी एंड काम के इसमें भी। तो उसके बावजूद उनको समझ नहीं पड़ा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड ही सपोर्टेड हिज सन हु वाज रॉन्ग, जो सबको दिख रहा था। होता है, पर या मतलब फिर पापा है ना तो पापा तो अपने बच्चे का नहीं ही लाइक साथ देंगे। शांति जी मुझे लगता है यहाँ पे ना इवन लगता है एक जो फैमिली में जो बड़े होते हैं ना उनसे शायद सीखते हैं, क्योंकि इवन क्राई बेबी के जो फादर हैं वो भी लाइक उन्होंने काफी
गलत ट्वीट किया था। हाँ, हाँ, वही कह रही हूँ मैं, मतलब नहीं ना, जब दिख हाँ रहा था। मतलब जैसे तुम हो, अपना कैरेक्टर दिखाते हो, जैसे हाँ, मतलब दिखाते हैं वैसे आपके जो नीचे वाले हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो वैसे ही हो निकलेंगे। तो जैसी कहते हैं गोडाउन है, वैसी फैक्ट्री निकलेगी ना। या बट हम लोग वो फैमिली वीक में हमने देखा था, पपलू की मदर आई थी। वो तो काफी सीधी सादी सी थी, सीधी सादी लग रही थी। वो काफी समझा रही थी उसको कि बेटा ये बिग बॉस है, स्पिट्सविला नहीं है। एंड उनको समझ में आ रहा था कि तेरा गेम कहाँ था और तेरा कहाँ चला गया, और तू इनिशियल डेज में कितना एंटरटेनिंग था, और अब तो वही वही मतलब तुम्हारा सर्कल हो रहा है। तो ये सारी चीजें उसकी मम्मी अच्छी अच्छी बातें समझा के गई थी उसको। तो एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि जैसे एल्डर्स हो वैसे बच्चे हो। बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं तो उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, कंपनी कंपनी का एक इन्फ्लुएंस होता है, कई चीजों का होता है। तो वहां पर पेरेंट्स गाइड करते हैं तो कुछ बच्चे समझ भी जाते हैं, कुछ फिर समझते भी नहीं है, जैसे पपलू भी नहीं समझा। और फिर क्राई बेबी के फादर ने तो उसको कुछ बोला ही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से वो उनका अप्रोच था, दैट वाज टोटली रॉन्ग। तो क्राई बेबी के लिए तो फिर वो सपोर्ट ही था उसके पापा नहीं, का, बट एनीवे। पपलू की मदर को देख के ऐसा नहीं लगता है कि उन्हीं की मतलब वो उन्हीं का वो है लाल, हाँ, क्योंकि शी इज या लाइक, उनको देख के ऐसा लगता है ना, शी इज लाइक वेरी अच्छी एक सुलझी हुई औरत है। यस, तो जिस तरह से बोलती है ना, यस, वेरी वेरी सुलझी हुई औरत। और इतना एग्जैक्टली। प्यार से बात करते हैं ना, इतना प्यार से ना, उनके मुंह से थोड़ा मिठास, लाइक शी इज लाइक सेम रीटा मा, जैसे या रीटा मा वैसे। यस, यस। एंड हाँ, उन्होंने मतलब काफी अच्छे से समझाया था उनके बेटे को, बट उसने तो वही कहा कि मम्मा आप तो थोड़ा सा देखते हो, हम तो पूरा समय रहते हैं तो हमें पता है क्या होता है कैसे होता है। एंड कई चीजें मतलब बाहर की अंदर की कई बातें वो बता रही थी, और उसने भी उस हिसाब से मतलब एक अगर पेरेंट्स की बात बच्चों के साथ की रिलेट करे, इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। बट क्राई बेबी के इसमें वो वैसा ही हुआ कि पूरा फैमिली ही इकट्ठा था उस चीज में। एंड यस, और उनको उसको उसको फिर जो मिली वो एक लाइफ पार्टनर फॉर सम टाइम, फ्लॉप की स्टार, वो भी फिर वैसे ही निकली। तो इट वाज ऑल गुड उन लोगों के लिए, ना, बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लॉक टुगेदर, एज वी से। तो वो पूरा एक बंच वैसा ही था। यस। तो हाँ, वो क्या इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो वो कहता है, अपना सारा सेल्फ बोस्टिंग करता है। एंड वो इंडिया के बारे में बताता है कि इंडिया का एक अलग मतलब एक अलग ये होता है, मतलब प्रोसेस होता है फिटनेस के लिए। एंड मॉडलिंग का एक अलग प्रोसेस होता है, बाहर का वैसा नहीं होता है। कंपेयर करता है वो, क्योंकि बाहर से आया होता है, मतलब बाहर भी वो काम करके आ चुका होता है, तो इस वजह से तो सिद्धार्थ उस समय भी हाँ हाँ बोल रहा होता है, राइट राइट। सिद्धार्थ का उसमें कोई मतलब है नहीं इसमें, इट इज जस्ट अ मोनोलॉग। क्राई बेबी का वो अपनी स्टोरी बता रहा है उसको। और वो कहता है कि हाँ अब देखो सब कुछ करके मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं बॉडी बिल्डर हूँ। तो मुझे वही लगा कि अब यहाँ आ गया हूँ, मतलब इसके आगे क्या? वहां पे तो तुम आ गए हो, तुम लोगों ने वहां पर तो हमें दिखा दिया तुमको, पर उसके बाद फिर क्या? मतलब जिस तरह से वो बोस्ट कर रहा था अपने आप को, एंड जिस तरह से उसको लगा कि हाँ मैं बीबी में आ गया हूँ तो बहुत कुछ मैंने अचीव कर लिया है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, वो बता रहा किसको, वो बता रहा है वो भी सिद्धार्थ शुक्ला को। सिद्धार्थ को एग्जैक्टली exactly, मतलब सिद्धार्थ ये सब चीजें करके आ चुका है। नहीं नहीं, हाँ, उसका उसने ना जो एटीट्यूड है ना, शांति जी, उसका एटीट्यूड जो है ना, वो तेज से शुरू हो गया। जिस तरह से उसने मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होकर उसने सोचा कि मैं मॉडल हूँ, मुझे हर लड़की हाँ, मुझे चूज करेगी, और जैसे जिस तरह से उसको मसला ने मतलब भाई बना दिया ना, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो उधर ही खुश हो गया था। ही वाज लाइक ओवर कॉन्फिडेंट द स्टेज इटसेल्फ, उसको लगा कि मेरे जैसा मॉडल यहाँ तो कोई होगा नहीं। हाँ, हाँ। और जहाँ पर एसके उसको बोलते हैं कि ये लोग हैं, ये आपके साथ में है, साथ में अंदर जाएंगे, आप इनको जानते हो इनमें से किसी को? तो वो कैसे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं मतलब मैं नहीं जानता हूँ किसी को। ही स्ट्रेट अवे मतलब वो कर देता है उस चीज को, जितने एटीट्यूड से वो बोलता है, जितना ओवर कॉन्फिडेंटली वो बोलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिद्धार्थ को नहीं जानेगा? 8 साल से मुंबई में है, मॉडलिंग में है, और सिद्धार्थ को नहीं जानेगा वो? ये कैसे हो सकता है? मतलब दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, वो जो चीज है। अगर वो, और जैसे कल हमारा डिस्कशन हो रहा था, और कल मतलब रामलाल एंड क्राई बेबी की पहचान है, ऐसा मुझे एक दो लोगों ने इन कमेंट्स में बताया था। तो अगर वो रामलाल को जानता है तो डेफिनेटली वो सिद्धार्थ के बारे में भी जानता होगा, मतलब मिला नहीं होगा, देखा नहीं होगा, बट डेफिनेटली सर्च करके तो आया ही होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला कौन है। तो
अरे सिद्धार्थ ऑब्वियसली ही इज वेरी फेमस। वो तो मतलब हाँ उसका जो सीरियल है बालिका वधू से ना, ही गॉट मोर फेमस। पहले से तो पहले से सिद्धार्थ मतलब फेमस है, सिद्धार्थ भाई पहले से फेमस है। हाँ इसमें तो ये नहीं पे। यस हाँ यस बोलिए। ही न्यू दैट्स व्हाट, वो मतलब वो जानता है। और वहां पर उसने सीरियसली, जैसे मसला ने ब्लैक जैकेट बोला, और जबकि उसने मतलब उसकी मूवी देखी है, उसकी सीरियल देखी है, और सीरियल का कोई नरेशन भी वो देती है। आगे आगे वाले हम लोग अनसीन अनदेखा में देखेंगे उस चीज को। तो मतलब मैंने वैसे रिलेट किया। तो जैसे वो ब्लैक जैकेट इतना ओवर कॉन्फिडेंटली बोलती है क्योंकि वो वैसे भी अमीर है, और वैसे पैसों से भी अमीर है, जो भी उसने बोला था, दिल से भी अमीर हूँ और पैसों से भी अमीर हूँ। तो उसी तरह से मैं क्राई मैं बेबी ने दिल भी। से अमीर हूँ, वैसे पैसों से भी अमीर हूँ। हाँ तो मैं सोच रही हूँ सलमान सर भी मतलब किसको बता रही है। सलमान सर भी सोचते होंगे कि सलमान सर को पता भी चल गया होगा उसका स्टेज से कि ये लड़की क्या चीज है भाई। हाँ हाँ, वही तो इस वजह से तो सलमान खान का भी एक नजरिया बदल गया था मसला को लेकर के। और उन्होंने कभी भी मतलब उससे ठीक से वीकेंड के वार पर भी कभी भी उससे ठीक से उन्होंने बात नहीं की थी। आखिरी आखिरी में एक दो बारी करी होगी, बट कभी भी मतलब इनिशियल वीकेंड के बाद से भी कभी उसको इतना इम्पोर्टेंस ना दिया गया था सलमान की तरफ से, और ना इतना उन लोगों का कन्वर्सेशन हुआ था। तो सलमान नहीं भी नहीं, वो समझते इसलिए थे। भी क्योंकि मेरा भी, सॉरी शांति जी मैं इंटरप्ट करी, मेरा भी वहाँ इसलिए सलमान खान का और मेरा वहाँ पे वो खराब हो गया था जब उसने बोला है कि मैं शूटिंग पे मैंने एक बार कुर्सी फेंक दी। सोचो जो इंसान इतना मतलब एक तुम एक प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल कैसे होते हैं, यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। जब वो सलमान सर के सामने मतलब इतने एक्टिव से बता रही कि मैंने कुर्सी फेंकी है स्टेज में, तो या सलमान सर का ने सोचा होगा क्योंकि सलमान सर ये सब ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल है। तो भी वो सोचते हैं कि वो अपना वर्क दिखाते हैं, ही इज वेरी फोकस ऑन वर्क। तो वो सोचते हैं कि जो इंसान ऐसा एटीट्यूड वाला हो तो सोचो वो इंसान असली में कैसा होगा। तो उनको उधर से ही समझ में आ गया। डेफिनेटली, एंड वो भी काफी हम्बल है, काफी डाउन टू अर्थ है। उन्होंने जितना काम किया है, उन्होंने अपनी जर्नी भी बताई है एक वीकेंड के बाद पर, कि मैं कैसे 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 पहुंचा और कितना स्ट्रगल करके पहुंचा हूँ, और किस तरह का नेचर होने से आपको इंडस्ट्री में काम मिलता है। तो ये सब चीजें उन्होंने भी बोली है। एंड इस तरह के अगर मल्टीपल पीपल थे वहां पर जो अलग अलग अपना एक कैरेक्टर लेके आए थे, अलग अलग अप्रोच लेके आए थे, और मसला का थोड़ा सा डिफरेंट ही था, पता नहीं क्यों, मतलब इतना हवा में वो उड़ रही थी, और जिस तरह से उसने बातें की थी, तो कहीं ना कहीं सलमान को भी बहुत मतलब इट वाज अ नेगेटिव वाइब फॉर हिम। या तो उसके उसके बाद फिर वो सिद्धार्थ को ये सारी चीजें बताता है, एंड देन सिद्धार्थ हाँ हाँ राइट राइट ऐसे बोलता है। एंड देन क्राई बेबी अपने आप में ही अपने आप से ही बातें कर रहा है, मतलब माइक लगाया होता है ऑलरेडी। सिद्धार्थ जो है वहां पर डंबल्स के साथ कर रहा है अपना एक वर्कआउट, तो उसने ऑलरेडी माइक निकाल दिया है, बट इसको पता नहीं क्या था, इतना इंपॉर्टेंस उसने लेना था और बातें करनी थी बिग बॉस से, या मैं हूँ और अपना एक दिखाना था। तो वो अपने आप से ही बात कर रहा है और कह रहा है कि माइक के साथ में पुशअप्स नहीं होंगे। और मतलब समझ में नहीं आया, भैया मैं तो पुशअप करने निकाला, किसने मना नहीं किया तुम्हें निकालने से? और तुम देख रहे हो सामने एक बंदा है जो माइक निकाल करके ही अपना वर्कआउट कर रहा है, तो तुम भी कर सकते हो उस चीज को। इतना उसमें वो होने की जरूरत नहीं है और पहले दिन पे नहीं, तो शायद या उसे लगा हो कि माइक उतारना नहीं चाहिए। शायद शायद मुझे वहां लगा कि वो माइक नहीं या उतारना चाहिए। माइक नहीं उतारना चाहिए, बट देन सिद्धार्थ जब उतारा हुआ है और तुम्हें पता है कि माइक के साथ तुम्हारी पुशअप हो नहीं सकती है, ऐसा कुछ होगा तो तुमको एक इंटीमेशन आ जाएगा कि भैया तुम माइक पहनो। तो यू नो या तो कर लो चुपचाप, या तो फिर बोलने की जरूरत क्या है कि इसके साथ में होंगे नहीं, तुम्हें अगर माइक उतारना नहीं है तो कर लो। और अगर वो अगर तुमको एक हर्डल की तरह है तो उसको निकाल के करो, उसके बाद एक इंटीमेशन आएगा, थोड़ा ना तुम्हें बाहर मतलब वो कर देंगे जैसे। इतना वो बंदा इतना स्टूडियस टाइप का बच्चा है जो स्कूल पढ़ने आया है, और मैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट रहूंगा और ऐसे 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 करके निकल जाऊंगा, तो मेरे को टीचर्स वेरी गुड बोल देंगे। ऐसा तो नहीं है ना। एक इम्प्रेशन वाली बात। जैसे बस वही एक अकेला बंदा है और बाकी सारे तो बकवास ऐसे ही आए हुए हैं उठ करके करते अपने अपने। और फिर पुशअप करने लग जाता है, और काउंटिंग अपनी सेल्फ काउंटिंग चालू हो जाती है, 1 2 3 4 चालू कर देता है। पुशअप करता है, और फिर अपनी बीच में अपनी जो फुटवेयर है स्लीपर्स के साथ में पुशअप कर रहा होता है, फिर स्लीपर्स हटाता है और अपने आप से ही बात कर रहा होता है कि हाय मैं इसमें गिर न जाऊं स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल में अगर गिरने का डर है, साइड होके कर ले, जिम एरिया में जाके कर ले, मैट बिछा के कर ले, वहीं पे करना है तुम्हें।
तो वो काफी फनी लगा मुझे। और इसी चीज से, वो पुशअप्स की बात से, जितना वो अपना एक्सरसाइज एंड सारी चीजों पे वो फोकस कर रहा था, जब करिश्मा तन्ना आती है पहले पढ़ाव के आखिरी आखिरी दिनों में, तो उस समय पर वो एक टास्क देती है सिद्धार्थ को एंड क्राई बेबी को कि पुशअप्स करो। उसमें तो वो हार जाता है सिद्धार्थ, मतलब सिद्धार्थ के सामने कहाँ कंप्लीट कर पाता है वो। तो वो चीज अच्छा मुझे शांति याद जी, आई एकदम आपने से। ऑब्जर्व किया था कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग वीक में क्राई बेबी ने खूब मतलब अपनी बॉडी दिखाई है, बिना कपड़े का रहा। हाँ लेटर ऑन मुझे लगता है किसी ने उसको आईना दिखाया है, फिर उसने वो बंद कर दिया है। उसने हाँ फिर वो, हाँ, बॉडी दिखाना बंद कर दिया। स्टार्टिंग के हफ्ते देखो, उसने हफ्ते हफ्ते उसने मतलब वो स्टार्टिंग में तो जिस दिन डे 0 का था, वो तो उस दिन वो तो बिना कपड़ों के सोता है ना, तब मसला बोलती है, भाई तुम बिना कपड़े के कैसे सोते हो? करेक्ट करेक्ट। कपड़े पहना बोलो। हाँ हाँ। हाँ, तुम और ये लोग, एटलीस्ट बनियान तो पहनो। हाँ वो बोलता है मैं, वो बोलता है मैं बनियान ही नहीं लेके आया, मैं ऐसे ही सोता हूँ। हाँ तुम मतलब तुम एक बिग बॉस के घर में आए हो, तुम अपना मतलब जो भी अंडर गारमेंट्स है तो वो तो सब लेके आते हैं, है ना? वो बोलता है हाँ मैं लेके नहीं आया हूँ। मतलब उसको पहले से था कि इसको अपना बॉडी दिखाना है, उसने सोचा होगा मेरी जैसी बॉडी किसी की नहीं होगी। ही वांट टू शो ऑफ हिज बॉडी। या उसको तो वो था ही ना कि मतलब मैं जिम ट्रेनर, क्या कहते हैं उसको, मैं जिम वाला बंदा हूँ और मैं मॉडलिंग करता हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, और मैं बाहर भी इनका वो करता हूँ, लाइक बाहर भी बॉडी बिल्डिंग के क्लासेस वगैरह लेता हूँ। हाँ, जर्नी में भी कुर्ता उतार दिया था, राइट। जर्नी में भी ब्लॉसम उतारा जी था। बोल रही है, ब्लॉसम जी बोलते दिखाते हैं पर एपिसोड में नहीं दिखाते थे, दिखता था पर एपिसोड में नहीं दिखाते थे। हो सकता है क्योंकि खुद बिग बॉस की पक गए होंगे कि बॉडी देख के, मुझे भी नहीं दिखाते थे होंगे, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है। बट लेटर ऑन ही मतलब वो बॉडी फिर उसने दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करो तो हफ्ते हफ्ते तो वो दिखा रहा था, बिना कपड़ों के सो भी रहा था। हाँ, बिना कपड़ों के ही वो सो रहा था। आखिरी आखिरी में भी तो बिना कपड़ों के रहता था, जब वो भूत वाला टास्क, भूत वाला एक होता है, हमारी जमुरी भूत बनी होती है एंड सिद्धार्थ कैप्टन होते हैं कनेक्शन वीक के बाद, उस समय भी वो बिना कपड़ों के ही होता है। एंड देन जमुरी उसके ऊपर भी चढ़ती है भूत वाला वो करके, जो बहुत ही बकवास था मुझे जमुरी को का जो लगा किया ए उसने। मैं लपक लूं इसको, लपक लूं, हमको हाँ मौका मिल गया पकड़ने का। बॉडी पकड़ने का या मौका मिल गया। मुझे को तो एकदम 40 और 40 वर्ड खिल गए इसके चेहरे पे, जब वो उसको ट्राई बेबी को सता रही थी ना, जब मेरी मतलब कर रही थी, भूत वाला एक्टिंग यस। कर रही थी, तो हाँ उसका इंप्रेशन देखना, मतलब एंजॉय कर रही थी, प्रॉपर एंजॉय। बेचारा क्राई बेबी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वो डर वो तो गया था। लड़की थी। हाँ वो डर भी गया था और वो अनकंफर्टेबल भी हो गया था, ये ऐसे क्या पागलों जैसे चढ़ रही है, मतलब ये तो बिल्कुल दिमाग की ढक्कन ही थी। डराना एक अलग चीज होता है, पर तुम लिटरली यार नींद में से उठा है बंदा, डरा हुआ है और तुम उसके ऊपर ऐसे चढ़ रहे हो गया, एक्टिंग खत्म हो गया, तुम्हें डराने का टास्क किसका था? तुमने कर दिया वो चीज। और मतलब दैट वाज टू मच, टू अगली ऑन हर पार्ट, आई फेल्ट, मतलब यू है ना, करेक्ट था वो। तुम किसी के मतलब बोलते बोलते मैं कंबल में नहीं घुसी, तुम मतलब तुम्हारा मतलब है इनडायरेक्टली तुम घुसना चाहती हो। यू थिंक, मुझे तो ऐसे अजीब सा लगता है। आई फील वेरी, यस अजीब से मेरे वो आते हैं गूज बम्स। यस। चांदी सोनी जी, कांटा के साथ तो वो मैक्सिमम टाइम शर्टलेस था। कांटा ने उसको काफी वो किया था, प्रेस किया था एंड काफी कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे, तो उसके बाद तो मतलब वो वैसे ही घूमता था। इवन कॉमेडी टास्क में भी उसने शर्ट उतार दिया था। पता नहीं क्या था उसको, वो बॉडी दिखाने से उसको, जो भी उसका। नहीं लाइक वो तो हम, मैं तो इतना पर्सनल नहीं जाऊंगी। हाँ, कांटा के साथ तो उनके तो कुछ और ही मोमेंट है भाई, हम वो डिस्कस ही नहीं कर सकते, शायद छोड़ दीजिए। हाँ, चांदी सोनी जी लिख रही है, सना ने कहा था डराना है। हाँ डराना है, चढ़ना नहीं है, वीकेंड के बार पे बोलती है वो, जब सिर्फ को, सिर्फ को ठरकी भूत। सही ठरकी में ठरकी सलमान भूत। खान ने सही नाम दिया, ठरकी बोल, ठरकी बोल ही है, ठरकी है, थोड़ा या ठरकपन था उसमें। या वही है ना, जब वो कहता है लास्ट टास्क में भी, जेल वाले टास्क के समय भी, कि कोर कोर की बात वो करता है, तो मेरा कोर अच्छा है। तो उसी समय सिद्धार्थ ने उसको अच्छा वो रिप्लाई दिया था कि कोर मतलब बॉडी वाला कोर नहीं, वो बॉडी लेवल पे ही उन लोगों का सबका था, सोल लेवल पे कोई चीज नहीं थी उनकी, इसी वजह से उन लोगों ने इतनी गंद मचाई थी उसमें। डेफिनेटली। तो yeah, this was the end of सिद्धार्थ एंड क्राई बेबी का, मतलब इट वाज अ मोनोलॉग, ऑब्वियसली सिद्धार्थ का उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था। बट उसने अगर एक सवाल पूछा था उसने, तुम 8 साल से हो यहाँ और इसने इतनी सारी स्टोरी बताई उसको।
एंड ये स्टोरी उसने हर जगह जाके बताई है, हर जगह, मतलब जैसे पुराने जमाने में तो जैसे हमारा जो बचपन बीता था तो उसमें ऐसे सेल्स पर्सन आते थे, डोर टू डोर जाते थे एंड एडवर्टाइज करते थे, और फिर अगर अच्छा लग रहा है तो तुम लेते थे, अदरवाइज तुम मना कर देते थे। आजकल तो ऐसा दिखता नहीं है, हमारे बच्चों को तो ये चीजें दिखती नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल टाउनशिप, और टाउनशिप वाला एक अलग सिस्टम होता है, सिक्योरिटीज एंड एवरीथिंग। तो वही चीजें वो कर रहा था। ये उसने सना एंड मसला के साथ भी ये बातें करी थी, फिर सिद्धार्थ को पकड़ा, सिद्धार्थ के साथ बातें करी, और आगे भी हम देखेंगे हर जगह पर उसने यही चीज रिपीट की है। उसका मॉडलिंग, उसका पैशन, उसका बॉडी बिल्डिंग, उसका कमर्शियल, और यही, उसके अलावा और कुछ नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं। या नहीं, जिस जिस तरह वो अपना दिखा रहा था, अगर सिद्धार्थ भाई होते ना, वो चाहे तो ना उनकी बॉडी क्राई बेबी से तो काफी 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 सेक्सी है, लेकिन सिद्धार्थ भाई है ना थोड़ा, ही इज लाइक, उनकी थिंकिंग एक मेच्योरिटी है, लाइक उनको पता है कि कहाँ कैसे रहना है, हाउ ही हैज टू बिहेव। क्राई बेबी इज लाइक, वो थोड़ा चाइल्डिश है, मुझे जहाँ जहाँ कभी कभी ना चाइल्डिश बिहेवियर करता है ना, मुझे वहाँ वो बेवकूफ लगता है। इसलिए एक बार शहनाज बोलती भी है तो कभी कभी ना मुझे बेवकूफ लगता है, तो शी वॉज राइट, बेवकूफ होगी। बेवकूफ। बोली हाँ, शांति जी। एंड रोना, मतलब हर चीज के लिए सिंपैथी लेना और हर चीज के लिए रोना है, मतलब रोते रोते ही हर चीज करनी है, तभी सही नाम रखा गया है क्राई बेबी। यूज टू क्राई फॉर एवरीथिंग। जब तक सिद्धार्थ के साथ था, सिद्धार्थ ने कई जगहों पर उसको संभाल लिया था, समझाने की कोशिश करी थी कि कभी ना कभी उसको, मतलब वो सेटल हो जाएगा, है ना। अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो कनेक्ट हुआ था, और उसको लग रहा था कि ये म्यूचुअल कनेक्शन है जो उसकी तरफ से भी है, इसीलिए उसने हमेशा वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, एंड वो उसने किया। बट सिद्धार्थ से अलग होने के बाद तो ये अलग तरीके का क्राई बेबी बन गया था। मैं वो कैमरा एक्चुअली के ना सामने जा शांति जी, करके रोना। सिद्धार्थ भाई का क्या है कि वो अपने फैमिली में सबसे छोटे हैं, तो उनको लगता है कि उनसे भी कोई छोटा है, क्योंकि क्राई बेबी उनसे थोड़ा उम्र में छोटा था, तो उनको लगता है यहाँ पे वो, मतलब सिद्धार्थ भाई ना, उनको ऐसा लगता है कि एक मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा भी कोई छोटा है, मैं गाइड करूंगा, जैसे मेरी फैमिली मुझे गाइड करती, जैसे मेरी फैमिली मुझे प्यार से जैसे मैं छोटा हूँ मुझे देखती है। सो सिद्धार्थ भाई का ये कनेक्शन था कि हाँ मेरे से भी छोटा है, तो मैं इसको गाइड करूंगा। तो वो अपना, मतलब वो एक ऐसे एल्डर ब्रदर की तरह वो देखते हैं अपना। तो ही वॉज, लेकिन क्राई बेबी ने इसका वो गलत एडवांटेज लिया, गलत सोचा एक्चुअली। बिल्कुल। वो उसने, मतलब उसने उसे बस एक कंधा चाहिए था आगे बढ़ने के लिए, और उसको पता था बाहर से भी कि सिद्धार्थ कैसा है, उसका नेम फेम, जितने काम उसने किए हैं, एवरीवन, जब अगर हम लोग सब जानते हैं एज व्यूअर्स, तो डेफिनेटली जो अगर आ रहा है और 9 महीने पहले लिस्ट आउट हो रही है, पहले जानता भी नहीं हो तो भी वो सब कुछ इन डिटेल करके आया होगा सबके बारे में। तो वो तो जानता ही होगा। एक कंधा चाहिए था, ही इज अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, तो उसके सहारे आगे बढ़ना है, एक लेवल तक आगे बढ़ना है, ये उसका प्लान था, जो उसने खुद नहीं बोला है। ये हमारा नैरेटिव नहीं है कि ये उसका प्लान था, जो उसने खुद ने ही एक्सेप्ट किया है कि मुझे उससे अलग होना था, बट थोड़ा टाइम था, थोड़ी देर बाद होता था, बट अब तुम लोग क्योंकि दोनों हो, लाइक ही वाज रेफरिंग टू कांटा एंड फ्लॉप की स्टार, वो उस समय उसने पिक किया। वो शायद पहले भी कर सकता था, बट उसको ऑपोजिट साइड में एक स्ट्रांग सपोर्ट नहीं था, जो उसको काटा काटा के और फ्लॉप की स्टार से आने से पता नहीं क्या स्ट्रांग सपोर्ट फील हुआ, महसूस हुआ। आई डोंट नो दैट। तो वो, वो मतलब क्राई वो बेबी ना, शांति जी, वो कांटा की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। एक्चुअली फर्स्ट वो कांटा की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन जैसे फ्लॉपी स्टार आई उसने अपना चेंज किया, उसे लगा कि, क्योंकि फ्लॉपी स्टार बाहर से कंट्रोवर्सी करके आई थी, उसने मतलब जैसे स्टार्टिंग जैसे ही उसने आया, जैसे फ्लॉपी स्टार आई है, उसने शुरू कर दिया अपनी, मतलब गेम स्टार्ट कर दिया, जगह जगह शहनाज के बारे में बोलना। तो उसे लगा शायद ये फ्लॉपी स्टार से मैं खेलूंगा तो शायद मैं गेम में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के वीकनेस पता चलेगा, जैसे शहनाज की। तो उसने, क्राई बेबी ने फिर फ्लॉप की तरफ गया, अदरवाइज अ, वो पहले कांटा की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। मुझे ऐसे लगता है कि वो काटा के तरफ, और काटा और वो ही साथ में थे, इवन काटा भी उसको काफी अच्छे से यूज कर रही थी, जिस भी तरह से था वो। और ये कुछ समय के बाद जब उसको एक फीडबैक मिले कि काटा सही नहीं जा रही है, तब उसने डाइवर्ट किया क्राई बेबी को फ्लॉप की तरफ। अदरवाइज फ्लॉप की तरफ उसका इंक्लिनेशन एज सच कुछ दिखा नहीं था, बट ये
जब कांटा को ये लगा, क्योंकि जब इन लोगों का डांस भी एक हुआ था, तो जैसे मतलब मोमो एंड सिद्धार्थ का एक हुआ था, मसला एंड कड़ी पत्ता का हुआ था, तो उस समय भी उन लोगों का अंदर एक डिस्कशन होता है कि तेरा और मेरा होना चाहिए था। तो कांटा उस समय उसको मतलब तब तक वो सब चीजें उसके साथ कर रही थी, दे वर शेयरिंग द बेड, दे वर शेयरिंग द क्विल्ट, सारी चीजें उनका साथ में हो रहा था। और जैसे मतलब पता नहीं कब से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, एंड सडनली शी सेज कि नहीं, तेरा फ्लॉप के साथ होना था, तेरे साथ मुझे अब वो फीलिंग, तुम दोनों का होना चाहिए था, मुझे अब तेरे साथ वो फीलिंग नहीं आती। दैट वाज द थिंग जो उसको फीडबैक में मिली थी कुछ चीजें, उस वजह से उसने इसको फ्लॉप की तरफ डाइवर्ट किया जबरदस्ती का। एंड देन फ्लॉप भी उसमें मतलब आई उस चीज में। तो एक एंगल जबरदस्ती का वो बना, वो एक्चुअली बनता नहीं शायद, बट वो जबरदस्ती का बनाया गया आई मैं तो थिंक, और वो बोलती हूँ कांटा का उसका काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें। जो कांटा का पति है वो महान है भाई। जो बिग बॉस 13 सब देख कर भी चुप है, ही इज वेरी महान। तो कांटा के बारे में वो तो जानता ही होगा ना, कांटा वाज लाइक ऑलरेडी मैरिड एंड देन डिवोर्स, और ये उसका सेकंड मैरिज, एंड देन ऑन स्क्रीन वो जो चीजें कर रही थी। और तो पहले क्राई बेबी पे, एंड देन शी मतलब क्राई बेबी के साथ जैसे उसका रिफ्ट हुआ, तो फिर वो सिद्धार्थ के साथ फिर चिपकने लगी। और कई चीजें हुई मैं कांटा के तभी तो साथ, बट कह रही हूँ ना शांति जी, ये क्या तो पराग पराग सेना पराग पराग इज प्राक ग्रेट। प्राक 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 सना के स्टाइल पराग में। इज ग्रेट। पराग इज ग्रेट। तो या ऐसा ये तो ऐसा पति सबको मिले। काका का हस्बैंड तो ओनली रूममेट मीत जी। हाँ। हाँ लेकिन इज वेरी डेडिकेटेड टू कांटा है बहुत। उसने मतलब कांटा को एक वो जब कनेक्शन वीक में आता है, जब उसमें आता है, जब सबके फैमिली आते हैं तब वो आता है, तब उसको कैसे फॉर्म करता है, फिर भी तुम शेर हो, मेरा शेर कहाँ गया। ऑप्शन नहीं था ना कुछ। हम्म, ऑप्शन तुम तो ऑप्शन नहीं घर में था कुछ। शेर हो, तुम घर में शेर हो, यहाँ भी तो शेर, तुम शेर हो, तुम कहाँ क्या हो गया तुम्हें। तो तब से तो वो तो आगे के दांत में शुरू कर दिया है, शेर आया शेर आया। तभी तो उसने हाँ, शुरू किया है। वो मतलब बाहर कुछ भी करे अपने घर में, पर ऑन स्क्रीन वो नेशनल टेलीविजन पे तो अपनी वाइफ की बेइज्जती नहीं करेगा ऑब्वियसली। क्योंकि अगर वो करता तो कांटा ऑलरेडी नेगेटिव जा रही थी और नेगेटिव हो जाती। तो उसको फिर तो उसके हस्बैंड ने तो सपोर्ट करना ही था ना, चाहे वो कुछ भी बकवासी करे। क्या। कांटा का ना तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया शांति जी। जैसे उसको वीकेंड के बाद पे शर्मा सर ने बोला कि आप वाकई के अच्छे टीम लीडर हो, तो उसको टीम लीडर का टैग है ना उसके सर पे चढ़ गया था। उसने उसको हाँ, सीरियसली ले लिया था। उसके बाद जब सिद्धनाथ ने इसको मतलब वो जब सिद्धार्थ बोलता है ना, तुम यहाँ पे अपना मिनी मिनी बिग बॉस खेल रही हो क्या, आप यहाँ अपने ही गेम में गेम खेल रही हो, तब से उसका गेम खराब हुआ है। हाँ। और उसके नेक्स्ट वीकेंड के बाद पर ही रियलिटी चेक मिल जाता है ना, जब कैप्टनसी में उसने फ्लॉप की स्टार को बनाया था, जब इतनी सारी चीजें एविडेंट थी, जो हमें दिख रही थी, जो एडिटेड थी चीजें, उसके बावजूद हमें दिख रही थी और हम लोग समझ रहे थे, तो वहां पर तो एक्चुअल हुआ था। तो उसको समझा नहीं होगा। और वो संचालक बनी थी और उसकी नजर वहीं पर थी, कहीं डाइवर्टेड नहीं थी, तो उसको क्या दिखा नहीं होगा। बस वो डर गई थी फ्लॉप से, क्योंकि जिस तरह से फ्लॉप उसको एक नजर देती है, उसका डिसीजन चेंज हो जाता है। और फिर वो सिंपैथी लेती है कि मुझे क्या फायदा होगा, मेरा दोस्त ही मुझसे दूर हो गया। सिद्धार्थ को सिद्धार्थ दोस्त। वो भी एक फनी नरेटिव था मतलब। जिस तरह से बोल रही थी, पर वो रियलिटी चेक उसको मिलता है कि शी वाज अ बायस कैप्टन। और वो चीजें सब मतलब बायस एक्चुअली संचालक, कांटा सॉरी। अपने आप को जैसे राधिका जी बोलती है, आई एग्री विद हर। वो अपने आप को देर शानी समझती है, वो देर शानी बनती है हर चीज में। क्योंकि उसको टीम लीडर का टैग मिल गया था, उसको वो हेडेक पे हो गया था, वो उसको लगा बस मुझे मतलब मैं ही हूँ, मतलब मुझे आता है गेम खेलना, लाइक आई नो एवरीथिंग। इसका मतलब ये है इसका कि आई नो एवरीथिंग। तो अपने आप को देर शानी समझती है, पर है यस नहीं। यस। यस यस सिद्धि जी, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। एग्जैक्टली exactly। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप लोगों को अगर कुछ अलग लगता है तो प्लीज आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए किस मे बी मेनी ऑफ यू पीपल विल नॉट एग्री विद अस। वो जस्ट ये मेरा ओपिनियन, जैसे हम देखते हैं बिग बॉस,
सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, आवाज सबका आ रही अपना है अपना मेरी? पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, हाँ आ रही बोलिए। है। हेलो। हाँ हाँ, मैम तो यहाँ बोलिए। पे यहाँ पे पूजा जी कह रही हैं, स्पीकर्स की सेफ्टी के लिए एक बार हर डिकोडिंग से पहले जो डिस्क्लेमर देते हो वो बता दो। दिस इज अवर ओपिनियन व्यू एंड यू मे और मे नॉट बी एग्री टू इट। या ये तो हमने कल ही बोला, मीना जी ने खुद बोला, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो भाई इसमें कुछ वो नहीं है, मगर ये बहुत अच्छी बात है, हम आज भी सिरनाज के बारे में बातें कर रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट करें सभी लोग, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है कमेंट में लिखें। थैंक यू, कंटिन्यू नाउ। या यू यहाँ पीपल पर में एग्री मे नॉट एग्री, ये ऑफर है, बट ये हमारा मेरा सोचने का तरीका, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन है बस। ये ओपिनियन मैं किसी पे थोप नहीं रही हूँ, मैं किसी पे डाल नहीं रही हूँ। दिस इज मुझे जो लगता है, जैसा लगता है, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग चलता है, सबका एक जैसा नहीं सोचता है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्लीज डोंट टेक इट आउट अदरवाइज। हाँ शांति जी बोलिए। हाँ, तो सेकेंड अंधी नंदिका पे चलते हैं हम। ये डाइनिंग डाइनिंग एरिया पे है, मेरे ख्याल से सुबह सुबह की बात है। आई थिंक इट इज कनेक्टेड आफ्टर सिद्धार्थ एंड क्राई बेबी के उसके बाद, लाइक उनका जो कन्वर्सेशन है उसके बाद। यहाँ पर मसला है, शहनाज है, सिद्धार्थ है एंड कोयना, आई एम सॉरी, साकी गर्ल है। So Koina, this is Anaga. Please be ready, okay? And this is ये funny conversation है। और कोयना सिद्धार्थ के ऑपोजिट साइड पे बैठी है, सिद्धार्थ एंड शहनाज साथ साथ बैठे हैं, और मसला इज अगेन एडजेसेंट टू शहनाज। तो कोयना यहाँ पर कहती है कि रात को मैं जाग गई थी, और मुझे मुझे मतलब मुझे ऐसे लगा कि मुझे चाय पीनी है, तो मैंने कैमरा को रिक्वेस्ट की, और ये सब सिद्धार्थ को वो बता रही है। उस समय ध्यान मसला एंड शहनाज का होता नहीं है कोयना की बात, साकी की बातों पर, साकी साकी गर्ल की बातों पर। तो कहती है कि मैं रात को जाग गई थी, मैं कैमरा को रिक्वेस्ट कर रही थी कि दरवाजा खोलो, मुझे चाय पीनी है। तो मसला आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछती है, तो खोल दिया उन्होंने। तो और वो वही बैठी होती है, क्योंकि उसको सिद्धार्थ के साथ भी एक कनेक्शन बनाना होता है, ये काफी एविडेंटली दिखता है। ये हम आगे देखेंगे इसी इसमें, क्योंकि वो कई बार बात करने की कोशिश करती है, बट सिद्धार्थ उसको भाव देता नहीं है। तो उसको ब्लैक जैकेट करके एड्रेस करती है, और अब उसके साथ भी कनेक्शन बनाना है इसको। तो कोई ना फिर कहती है, तो मसला पूछती है खोल दिया उसने, खोल दिया फिर। तो कोई ना कहती है कि नहीं नहीं, फिर मैं चुपचाप से गई, और शहनाज शहनाज और पपलू क्योंकि राशन मैनेज कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मतलब अपने हिसाब से चीजें निकाल करके बाकी चीजें छुपा दी थी। तो आई थिंक इसमें कोयना ने देखी होगी कि शहनाज ने कहाँ छुपाई है। तो वो कहती है कि मैं चुपचाप गई, और जहाँ पे शहनाज का बेड है वहां पे नीचे ड्रॉवर मैंने खोला। तो तब जैसे वो कहती है, शहनाज का नाम मेंशन करती है, तो शहनाज का ध्यान जाता है कोयना पर, और वो कहती है कि क्या क्या, मेरे बेड का क्या? तो फिर ये कोयना कहती है कि नीचे नीचे जो जहाँ जहाँ चाय रखी है वहां पर मैंने वहां से चाय मैंने निकाली। और सिद्धार्थ वहां पे हंसने हंसने लगता है, और सना कहती है अबे, मतलब रात को बिल्कुल डराने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था। और सिद्धार्थ वही कहता है कि हाय, अगर शहनाज की आंख खुल जाती तो, जिस तरह से मतलब कोयना तो हमने देखा है वो, और उसके बाल कितने सारे घने बाल और बिल्कुल आंख मतलब चेहरे पे आते हैं, और रात को ऐसे कोई दिख जाए तो डेफिनेटली डर ही जाएगा बंदा। तो नॉर्मली अगर बाल बंधे बंधे भी होते हो, नींद से उठता है एकदम से कोई पास में आ जाता है, जैसे सिद्धार्थ भी डर गया था उस समय जब शहनाज उसके पास जाती है, एकदम डीप स्लीप में हो कोई। तो शायद सिद्धार्थ ने वो चीज इमेजिन की कि ये कोयना एकदम से सामने है और शहनाज उठ गई है। तो वही कहता है कि अगर वो आंख खुल जाती तो मसला फिर उसमें बीच में इंटरप्ट करती है, और उसको कहती है सिद्धार्थ के इस ऐसे क्वेरी पर वो जवाब देती है, आंख मिचोली करती है। तो सिद्धार्थ कहता नहीं, आंख मिचोली तो नहीं, बट फिर वो कोयना को जैसे एक्सप्लेन करता है कि अगर मतलब रात का टाइम है, सो रहा है बंदा, और एकदम से उठ गया और देख रहा है तुम्हें, तुम ऐसे मतलब खुले बालों में हो, तो डर ही जाएगा, ऑब्वियस है। तो कोयना कहती है कि नहीं नहीं, मैं बैठी नहीं थी, मैं बस मतलब
निकाल करके निकल जाने वाली थी, चाय पत्ती लेकर के निकल जाने वाली थी। तो शहनाज कहती है फिर अगर पकड़े जाते तो क्या होता? तो कोयना कहती है तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता। तो शहनाज बोलती है ये चोरी है, ये राशन है, अगर मैंने जो छुपाया है, तो अगर आप राशन जो छुपाया है, जो हमने मतलब रखा है उसको साइड में, और उसको अगर तुम निकाल रहे हो तो इसको चोरी ही कहते हैं। सही थी शहनाज, क्योंकि उन लोगों ने सारी चीजें अलग करके रखी थी, जार में बाहर निकाल के रखी थी। अब वो खत्म हो गई तो वो उस दिन के लिए वो निकाल, डेली पर्पज पे वो निकलता है, ये हमने पहले भी देखा है, कटोरियों में वो लोग निकाल करके अलग रखते थे पर डे या पर टाइम के हिसाब से, और उसी हिसाब से चलता था सब। तो वो कहती है कि तो जब कहती है कि चोरी है, तो कोई ना कहती है नहीं नहीं ये चोरी नहीं है। तो सिद्धार्थ कहता है ये राशन है। तो कोई ना कहती है मतलब चाहिए तो चाहिए मुझे, फिर तो आई डोंट केयर, लाइक मतलब चोरी है नहीं है मुझे मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मतलब चाहिए चीज तो वो चाहिए। तो सिद्धार्थ बोलता है उसको कि राशन है तो कैसी चाहिए, राशन है तो फिर तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मतलब एक वो सेल्फ, इसीलिए तो है बिग बॉस, हर चीज पे अगर मतलब घर जैसा है तो भैया अनलिमिटेड खाते हो, बढ़िया। पर राशनिंग एक दी है तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा अगर हफ्ता भर उस चीज को चलाना है। तो कोई ना फिर सिद्धार्थ को बोलती है कि अच्छा सुनना सुनना। तो तो सिद्धार्थ सना को कहता है सुनना सुनना। तो दोनों सुनने लग जाते हैं जो कोई ना कहने लगती है। वो कहती है कि मैंने ड्रॉवर खोला, मैंने वो जो कंटेनर था, शायद कंटेनर है, कंटेनर ही होगा, जिस तरह से वो कह रही है कि हाथ डाला, हाथ से निकाला, मतलब हाथ डाल करके निकाला है तो ऑब्वियसली कंटेनर में ही होगा किसी। तो कंटेनर में से उसने हाथ डाल करके निकाला, उसकी चाय बनाई बाहर जा करके, और फिर अंदर जाती है। तो अंदर गई और मैंने देखा कि इतने सारे लोग जो खर्राटे ले रहे हैं, तो मैंने सोचा कि माइक्रोफोन लगा देती हूँ मुंह पे, तो पता चलेगा बिग बॉस को भी कि कितना इन लोगों ने वो करके रखा हुआ है अंदर बेडरूम में, इतनी स्टोरिंग है जम के लोगों की। तो सिद्धार्थ कहता है ओ माय गॉड। इतने में दलजीत भी आती है और बैठती है वहां पर। तो इतने में इशारे होते हैं कुछ सिद्धार्थ एंड सना के, और इशारों में कुछ बातें करते हैं, क्योंकि बहुत धीरे बात करते हैं, हमें समझ नहीं आता है। बट इसमें सिद्धार्थ शहनाज को कहता है एकदम कान में कि अबू जी की बात कुछ होती है कि अबू जी, क्योंकि अबू जी स्नोर करते हैं, तो अबू जी की कुछ बात होती है कि अबू जी स्नोर कर रहे हैं, एंड अगर वो कोयना को देख लेते तो क्या होता उनका। इस बात पे इन दोनों की हंसी निकलती है और बहुत जोर से ये लोग हंसते हैं। तो आई थिंक दैट इज द सिडनाज मोमेंट, द फर्स्ट सिडनाज मोमेंट अनघा, यहाँ पर जो मतलब एक दूसरे के साथ वो लोग एक इतना इतना कंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे के साथ पहले ही दिन पर, और एकदम ही एक फ्लो टॉक एक होता है उनका, और बहुत जोर से वो लोग हंसते हैं, एंड मसला बिल्कुल उनकी तरफ देख रही है कि क्या बात हो रही है और मुझे क्यों नहीं ये लोग इंक्लूड कर रहे हैं इस बात में। और वही पर बात होती है शहनाज की भी। सिद्धार्थ कहता है तेरे सामने होती तो तू तो डर के मारे कूद जाती थी बेड पे से, ऐसे वो कहती है, और दोनों बहुत ज्यादा हंसते हैं। तो तो शहनाज कहती है अच्छा कोई ना, तू ये बात सबके सामने बता सकती है, तो अभी रुक जाओ सारे लोग आएंगे तो सबके सामने बताना। तो और कहती है कि ये फुटेज जो है ये सबके लिए जरूरी है, सबको जानना जरूरी है कि ये लोग करते क्या है। तो उसमें कोयना भी बोलती है कि हाँ ये बेडरूम है या तबेला है, क्या बना रखा है, इतनी ज्यादा सो स्नोरिंग। तो फिर सिद्धार्थ धीरे से पूछता है कोयना को कि कौन कौन था, कौन कौन स्नोर कर रहा था। उसमें फिर मसला तीसरी बार इंटरप्ट करती है सिद्धार्थ को, और कहती है कि आप तो थे, आप तो होंगे ही इसमें। तो पहले तो सिद्धार्थ इग्नोर करता है। तो मसला फिर कहती है, दो तीन बार कहती है आप ही होंगे इसमें, आप ही होंगे। तो सिद्धार्थ कहता है मैं नहीं करता हूँ स्नोरिंग, मेरे बाजू में है वो करती है, मतलब लाइक मोमो करती है पर मैं नहीं करता हूँ। तो उसमें फिर मसला कहती है जरा मीना इस बारे में मुझे बताना, मैं ये बोलती हूँ मसला जो कहती है उसके बारे में मुझे बताना, कि जब शादी हो रही थी तब भी मैंने आपको देखा था, आप बैठे बैठे खर्राटे ले रहे थे। ये किसी सीरियल की बात कर रही थी या किस चीज की, मतलब शादी हो रही थी मतलब ये किसी उसके सीरियल के बारे में ही बात कर रही होगी। आई डोंट नो, क्योंकि अगर वो नरेटिव दे रही है। नहीं, देखिए जहां तक मुझे लगता है कि शादी हो रही थी तो मसला सीरियल देखती है, सिद्धार्थ की सीरियल देखती है, क्योंकि ये फिर गलत हो जाता है कि जहाँ स्टेज पर उसने सिर्फ ब्लैक कोट करके एग्जैक्टली सिद्धार्थ को मेंशन किया है, और यहाँ पे हाँ बोल रही है कि अब जब शादी हो रही थी, मुझे लगता है वो कुछ हमको दिखाया नहीं गया, कुछ होगा, कुछ ऐसे बातचीत में वो कन्वर्जेशन में आया होगा
तो वो वही हाँ बात अभी यहाँ कर रही होगी, जहाँ तक मैं जानती हाँ हूँ। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली गाइड। हाँ ये मतलब ये तो या तो दिल से दिल तक की बात कर रही है या बालिका वधू की बात कर रही है या फिर उसके पहले का जो सीरियल होता है, क्योंकि तीनों में उसकी शादी होती है। तो जिसकी भी बात कर रही है, जिस भी सीरियल की बात कर रही है, शी वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट कि जब शादी हो रही होती है आपकी तब भी आप बैठ करके खर्राटे ले रहे थे। तो दैट इज द रील। मतलब वो सीरियल है, सीरियल में जैसे बोला जाता है वैसे करना पड़ता है, अपने मन से कुछ करना नहीं पड़ता है वहां पर। राइट, डायरेक्टर्स होते हैं वहां पर जो डायरेक्ट करते हैं चीजों को, एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, तो उनके हिसाब से करना पड़ता है ना, अगर आप उसमें रोल कर रहे हो तो। और ये यहाँ पर बिग बॉस है, ये यहाँ पे सिद्धार्थ बन के आया है या पार्थ या कोई और, मतलब शिव बन के नहीं आया है जो ये नैरेटिव दे रही थी। मसला दैट वाज वेरी वियर्ड जो उसने बोला। और यहीं से, सिद्धार्थ सॉरी टू इंटरप्ट, यहीं से मसला शुरू करते हैं, सिद्धार्थ से इरिटेट करना, मतलब वो मतलब हाँ सिद्धार्थ को पोक करना। पोक करना, क्योंकि वो उसको भाव नहीं दे रहा है, मतलब उन लोगों का कनेक्शन यस नहीं यस। बन रहा है। और वो क्योंकि भाव नहीं दे रहा है तो अब इसको पोक किया जाए, कुछ ना कुछ तो करना है। तो या तो मतलब नहीं कनेक्शन मतलब बनाओ इसका या तो फिर लड़ाई करो। वहां पे इसका बोलना बनता नहीं, मसला का वहाँ एक्चुअली बोलना बनता नहीं, वो डिस्कशन में थी हाँ नहीं। वो मसला का फिर भी सीन था उसने, ही नहीं। हाँ तो फिर भी बोल रही थी, इसका मतलब शी वांट्स टू कुक सिद्धार्थ। Yeah, she wanted that attention from Siddharth, and when जब उसको attention मिली नहीं, ना सिद्धार्थ से ना शहनाज से ना कोयना से, और फिर दलजीत भी जब आती है तब भी नहीं मिलता है, तो फिर वो करेगी क्या? फिर तो वहां पर फिर फोक ही करेगी। और फिर किसको करेगी? क्योंकि खर्राटे की बात हो रही है तो वो फिर करेगी, क्योंकि इसने सीरियल का एक नैरेटिव लिया था फिर। तो या तो कब तब कोई ना फिर नाम बताती है, लाइक फीफी एंड मच्छर, इन दोनों के नाम लेती है कि ये दोनों बहुत ज्यादा स्नोर कर रहे थे। तो वहां पर फिर दलजीत अपना एक नैरेटिव देती है और दलजीत फिर कहती है कि मोमो ने भी सुबह सुबह शुरू किया था, क्योंकि सिद्धार्थ इज वेरी क्लियर कि मेरी बाजू में जो है वो कर रही है। तो यहाँ पर दलजीत भी वो चीज ऑब्जर्व करती है, दलजीत भी बोलती है कि मोमो ने भी सुबह सुबह शुरू किया था, तो सिद्धार्थ उसको हाँ बोलता है। एंड हियर ये जो अनसीन है यहाँ पर क्लोज होता है। तो या वी गेट द फर्स्ट सिद्धार्थ मोमेंट हियर, जहाँ पर वो दोनों कंफर्टेबल हो करके अपना एक सीक्रेटली कुछ बात करते हैं और उसके ऊपर इतना जोर से हंसते हैं, एंड दैट अफेक्टेड कोयना, मसला एंड दलजीत थी नहीं वहां पर, तो ये डेफिनेटली कोयना एंड मसला, जिस तरह से इनका रैपो बन रहा है वो देख करके। क्योंकि मसला आई थिंक शी डिड नॉट इमेजिन कि सिद्धार्थ इतना कंफर्टेबली पहले ही दिन पर शहनाज के साथ इतने आराम से मतलब एक रैपो बना सकता है, एक मतलब एक दोस्ती उनकी बन रही है, जो कनेक्ट एक बन रहा है उस चीज को लेकर के। या मीत जी, मीट बट यादव अदर में कंटेस्टेंट। सिद्धनाथ बोल रहे हैं कि बट अदर कंटेस्टेंट तो सीरियल वाला रोल ही चला रहे थे। या आई हाँ एग्री विथ यू। एक्चुअली मोमो, जैसे शहनाज एक उसमें बोलती है, जब चाय बना रही होती है और सिद्धार्थ कुर्सी में बैठे होते हैं किचन में ही, तब वो उसको चिढ़ाती नहीं है, जो छोटी हाँ साइकिल को, गोपी हाँ बहू, गोपी बहू। यस यस यस। तो वो समझ गई, शहनाज भी समझ गई कि यहाँ जो छोटी साइकिल है वो बहू का रोल किरदार कर रही है, मोमो भी बहू का रोल किरदार कर, ये लोग मतलब अच्छे अच्छे बहू वाला रोल किरदार अपना रहे हैं, हाँ ये लोग इसलिए उसमें से वो निकले ही नहीं जोर से बाहर, ये लोग निकले ही नहीं, क्योंकि आई थिंक बिग बॉस एंड क्रिएटिव्स ने भी उनको बोला था अच्छे बन के रहना, बहू बन के रहना। क्योंकि जो मोमो का भाई आता है उस वाले वीकेंड के वार पर, आई थिंक जब सिद्धार्थ हॉस्पिटल में होता है, तभी तभी की बात है शायद, राइट? फैमिली इनके कुछ लोग आते हैं, जहाँ पर मोमो का भाई भी आता है एंड और भी कोई लोग आते हैं, आई थिंक आई डोंट नो इफ आई कैन नेम देम। तो वो लोग भी आकर के मोमो को सारे लोग सजेशंस देते हैं कि जैसे तुम हो वैसे दिखो, जो तुम हो वो दिखो, एंड वही सिंपथी वाला गेम खेलो, बहू बन के रहो, अच्छी दिख रही हो, अच्छी दिखो। तो वही लोग वो चीजें कैरी कर रहे थे। या तो या अमीना, कुछ ऐड करना है आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो साकी साकी है, उसे शुरू से शहनाज उसको पसंद नहीं थी। वो शहनाज को ना, जब भी मतलब उसको कुछ बेचारी को मतलब टास्क में कुछ, जैसे इसका जो पहला उसको दिया गया है ड्यूटी, उसको समझ में नहीं आता है शहनाज को, तो जानबूझ के उसको मतलब सोचती है कि साकी साकी की इसका जो भी ड्यूटी दिया गया वो मैं खराब करूँ, बिकॉज वो शहनाज को इरिटेट करती है साकी साकी। आई डोंट नो व्हाई।
तो या मुझे ये लगता है। हाँ टारगेट करती है, राइट। हाँ टारगेट करती है शहनाज को, वहाँ मुझे वो लगा वो टारगेट करती है, क्योंकि हाँ तुम टारगेट कहना क्या करती है, राइट। चाहते पर हो। वो, हाँ पर वो ड्यूटी तो दोनों लोगों की है ना, लाइक पपलू की भी है उसमें ड्यूटी, राइट। तो अकेली शहनाज क्या करेगी, एंड नहीं है अगर समझ तो फिर समझा दो आप। तो मतलब वही हो जाता है ना कि एज के हिसाब से कुछ लोगों को मैच्योरिटी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। शी इज क्वाइट अ सीनियर पर्सनैलिटी इन इंडस्ट्री, एंड वो उस हिसाब से एक सीनियोरिटी दिखा करके शहनाज को गाइड कर सकती थी, क्योंकि उसको पता है शहनाज लाइक यू नो एज एज वाइज भी छोटी है और उसको उतनी नहीं हो सकती है शायद मैच्योरिटी या उतनी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मतलब ताकि वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द फ्रॉम कोयना। तो वो एक बड़प्पन दिखा करके वो एक सपोर्टिवली उसको कर सकती थी, बट इंस्टेड ऑफ दैट शी टारगेटेड हर, एंड वहां वहां पर वो भी नेगेटिव गई। नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आया शांति जी, लाइक देखो इसमें ड्यूटी दोनों की थी, पपलू की हाँ भी और शहनाज की थी। आई डोंट नो, एवरीबडी टारगेटेड शहनाज, तुम ये ड्यूटी भी अच्छा नहीं कर सकती क्या तुम, मतलब एवरीबडी वाज लाइक, इवन जिस तरह से झमोरी ने उस पर चिल्लाया ना जब शहनाज बेचारी रो रही थी, तो यार ये बस नहीं समझने वाली कौन सी बात है। तुम ये कर सकते हो कि जैसे जिस तरह से झमोरी ने उस मतलब अपना चिढ़ निकाली है ना, वो पता नहीं क्यों हाँ चिढ़ रही थी। शहनाज सिंपली पूछ रही थी यार मुझे ये ड्यूटी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मुझे ये कैसे करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ जमहूरी इरिटेट क्यों हो रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड एवरीबडी आस्किंग, इवन साकी साकी ऑल्सो टारगेटेड दिस वीक दैट वीक, कि तुम उसको चिल्ला रही थी साकी साकी कि तुम इधर उधर घूमती रहती हो और तुम कहते हो अपना ड्यूटी अच्छी तरह से निभाती नहीं हो। क्यों, शहनाजी थी एक ही ड्यूटी संभालने वाली, पपलू क्या कर रहा था, क्योंकि राइट। पपलू बिजी था मसला में, पपलू को कोई क्यों नहीं पूछ रहा था, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू टारगेट शहनाज ओनली, क्योंकि उन लोगों को दिखाई दे रहा था कि एक थोड़ा जो स्टार्टिंग में जो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, थोड़ा दोनों का हल्का सा बॉन्ड बन रहा था सिद्धार्थ और शहनाज का, इसलिए दे वांट हाँ टू टारगेट शहनाज। उनको एंड लगा वहां, कि सिद्धार्थ इंटरेस्ट ले रहा है शहनाज में, तो ये लोग काफी बिग नेम्स है, बिग सेलिब्रिटीज है। और सिद्धार्थ, क्योंकि सिद्धार्थ ने आगे जाके किसी से बात नहीं की, जैसे उसने एक्टिवली शहनाज से जिस तरह से बात कर रहा था, वैसे वो किसी के साथ आगे पार्टिसिपेट नहीं हो रहा था। ये लोगों को दिखाई दे रहा था, घर में हाउसमेट्स में सबको दिखाई दे रहा था। तो शायद मुझे लगता है यही रीजन है। हाँ और वहां पर एक और नैरेटिव चल रहा था कि पपलू की एक और ड्यूटी है यूटेंसिल्स क्लीनिंग की, तो सना की तो कोई ड्यूटी है ही नहीं अदर देन रैशनिंग। इस वजह से भी वो लोग सारे उसके ऊपर चढ़ रहे थे कि पपलू की तो एक और है, तेरी तो कोई भी नहीं है। ऐसा ये लोग कह रहे थे, बट सारी ड्यूटीज में इससे हेल्प ले रहे थे, सारी ड्यूटीज में ये हाथ बटा रही थी, जिस जिसको हेल्प चाहिए ये सब जगह पे बात कर रही थी। बट गोल घूम के ये बात हो रही थी कि इसकी सिर्फ एक ही ड्यूटी है एंड दैट इज राशनिंग, और वो भी वो ठीक से कर नहीं पा रही है। और पपलू को सेफ साइड इसलिए मिल रहा था क्योंकि उसकी यूटेंसिल्स भी है, तो तीनों टाइम की अगर यूटेंसिल्स है तो यूटेंसिल्स कर रहा है वो बैठ करके, आई मीन सॉरी खड़े वहां पर। तो ये भी एक चक्कर हो रहा था उस चीज में कि उसको वो एक चीज का वो मिल रहा था। एंड आई थिंक इसने इमिटेट करना कब शुरू किया था कोयना को, सना ने, लाइक फर्स्ट सेकेंड डे से शुरू कर दिया था कि आफ्टर अ वीक? मैं ख्याल से पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट वीकेंड के बार पे तो बात होती है इमिटेशन की कि सबकी आप नकल करते हो, सलमान खान बोलते हैं नहीं उसको। वो पता नहीं उसको क्या था, आई डोंट नो, उसको ये था, उसको शहनाज से क्या प्रॉब्लम था आई डोंट नो। बट साकी साकी को ऑन फर्स्ट डे से उसको मतलब वो उसका शायद मानना, उसका मेंटालिटी ये था कि शहनाज वो बोलती थी बचकान है लाइक, उसका वो मेंटालिटी था, पता नहीं वो टारगेट शुरू कर दिया था उसने ऑन फर्स्ट डे, आफ्टर फर्स्ट डे। तो एग्जैक्टली। उसको हमेशा वही बोलती रहती है बचकान है। एंड वो जो लैंग्वेज यूज करती है ना, आई मुझे पसंद नहीं आता है साकी साकी का। मैं सोचती हूँ बीइंग एंड मतलब बीइंग योर एल्डर टू यू आर वेरी एल्डर इन द हाउस, नो आप थोड़ा थोड़ा रेस्पेक्टफुली बात करती, थोड़ा मतलब जिस तरह से वो सलमान सर ने भी वीकेंड के बारे में बोला कि आपने शहनाज को स्टीवर्ड्स बताया, बुलाया, पता नहीं क्या क्या बुलाया उसने। तो सलमान सर भी पॉइंट आउट करते हैं कि वो कितनी गंदी लैंग्वेज यूज करते थे। शहनाज के लिए तो उसने बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करी। यस, क्योंकि सना, अगर सना बचकांड है ठीक है, वी एक्सेप्ट कि सना बचकांड है, तो आपने कौन सा बड़प्पन दिखा दिया फिर? आप तो बड़ी हो ना, आप तो लाइक नॉट एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, दुनिया देखने के हिसाब से, इंडस्ट्री में काम करने के हिसाब से, हर तरह से आप बड़ी हो, तो आपने बड़प्पन क्यों नहीं दिखाया अगर वो बचकांड है तो?
आपने क्यों नहीं उसको उस समय समझाया कि ऐसे नहीं सना, ऐसे भी किया जा सकता है? आपने क्यों हेल्प आउट नहीं किया फिर उस चीज को? और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, वो भी मतलब रूटीन बिग बॉस प्लेयर तो है नहीं, वो भी पहली बार ही आई थी, सब चीजें समझ रही थी और उसको एक पेशेंटली समझाने की जरूरत थी, जो आई थिंक सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ का काफी सपोर्ट था उस समय। और कितना बुरा लग रहा था जब उस सारे लोग उसके ऊपर चढ़ गए थे, इवन झमुरी भी चिल्लाने लग गई थी उसके ऊपर, पपलू पपलू भी एट अ टाइम आ गया था कि ऐसे क्यों कर रही है, या जो उनको चाहिए वो दे, या इस तरह से कर। इस तरह से उसने भी अपने हाथ झटका लिए थे एट अ टाइम, एंड कोयना तो थी ही थी, फिर उसके पीछे पड़ गई थी। तो बाहर जा करके वो बेंच पे रोती है, बहुत बुरा लगता है वो। तो सारे लोग जब वो इकट्ठे एक साथ रोती उसके है ना ऊपर। शांति जी, मुझे मैं भी रो पड़ी इसके साथ। आई व्हेन स्टार्टिंग, जब बिकॉज मैं भी साथ साथ में देखती थी ना, व्हेन हाँ शी स्टार्टेड क्राइंग, मुझे ऐसा लगता और मुझे जमूरी, हाउ कैन शी बी सो इनसेंसिटिव। बेचारी, कोई रो रहा है, कोई उसको बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम उसमें अपना मतलब इरिटेट क्यों हो रही हो, तुम अपनी चिड़ क्यों निकाल रही हो, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। वो तब वो इसलिए भी मुझे लग रहा है कि जमूरी इरिटेट हो रही थी क्योंकि उसको लगा था कि सिद्धार्थ मुझे भाव नहीं दे रहा है, पता नहीं इस पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। उसको उस बात की चिढ़ हो गई थी शायद, वो इसलिए से झल्ला उठी उस पे, राइट। मतलब उसने चिल्ला दिया। यस यस, वही। मुझे मुझे वैसा लगा कि वहां पे जमुई के एक कस के मारते दुनिया में। हाँ, यस, यहाँ पे डे डेबन जी कह रही है, सब लड़कियों की प्रॉब्लम थी सना से। दे थिंक दे ऑल आर फेमस, बट ओनली सना गेटिंग ऑल इट्स अटेंशन। या एक्चुअली सना वाज गेटिंग एवरीवन्स अटेंशन, लाइक स्पेशली क्राई बेबी, सिद्धार्थ, मच्छर, फॉर दैट मैटर फिफी, एंड पपलू ऑल्सो। तो जो भी है, मतलब जिसका जो गेम था, बट उसको सब सब लोगों की अटेंशन मिल रही थी, क्योंकि वो सबके साथ बात कर रही थी, सबके साथ चिल आउट हो रही थी। मस्ती मजाक वाला उसका एक नेचर था, उसका एटीट्यूड काफी अच्छा था बात करने के लिए, टॉन्ट नहीं मारती थी, कमेंट नहीं करती थी। और जितना समय जिससे बात हो रही थी, एंड उसको इनफैक्ट सलमान खान से भी अटेंशन मिली थी, स्टेज से ही उसको मिल गई थी। एंड फर्स्ट वीकेंड के बाद पर काफी क्लियर हो गया था, जब वो शहनाज से इतनी बातें करते हैं जितना उन्होंने किसी के साथ नहीं किया, किसी भी वीकेंड की बात पर। एंड दैट वाज द बिगनिंग ऑफ दैट बॉन्ड ऑल्सो, सलमान एंड शहनाज। क्योंकि सलमान भी समझ गए थे वो कितनी इनोसेंट है और कितनी प्योर है, एंड सिद्धार्थ भी पैरेलली वही कनेक्ट हुआ कि कितनी मतलब बहुत सारा इनोसेंस है। और वो ये भी एक्सप्रेस करता है कि एक टाइम पर मैं भी ऐसा था, इसीलिए मैं कनेक्ट हुआ उससे। एंड काफी प्रोटेक्टिव भी रहा, केयरिंग भी, एंड उसके लिए। एंड एक प्योर सोल है वो, मतलब जो मन में है वो बाहर आता है, किसी के लिए छल कपट नहीं है। एंड दैट इज व्हाट कनेक्टेड उसको, सिद्धार्थ को, इनिशियल डेज से ही। हाँ शांति जी, बात बात में तो हम सब लोग वेट करते थे ना सलनाज मूवमेंट का भी, हम कहते थे सलनाज मूवमेंट। एवरी वीकेंड का वार विदाउट शहनाज तो जाता ही नहीं था। अगर हाँ, शहनाज और सलमान सर का कॉम्बो ना हो उसमें, तो तड़का ना हो, तो वीकेंड का वार खाली खाली लगता है। यस, डे डबन इसलिए जी। सलमान, हाँ, उन्होंने बोला था स्पेशली, यस यस डेफिनेटली, क्योंकि मतलब सारे लोग एक लॉटरी की तरह थे कि भाई हमारा कनेक्शन लग जाए, हमारा कनेक्शन लग जाए। इसी वजह से वो जबरदस्ती पपलू के साथ इसका जोड़ भी तो रहे थे, क्योंकि मतलब इसका पपलू के साथ जोड़ेंगे, वो नैरेटिव देंगे, वो नेशनल टेलीविजन पे कैमरा के सामने बोलेंगे, तो वही हाईलाइट होगा। तो सिद्धार्थ धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब सिद्धार्थ से वो हट जाएगी और पपलू के साथ ही वो लगने लगेगी। बट वो वैलिडेशन भी सलमान से मिल जाती है कि जबरदस्ती इन्हीं लोगों ने जोड़ा है, जो सही था, क्योंकि हाउसमेट्स ही वो लोग जबरदस्ती का कर रहे थे। अदर देन दैट कुछ भी नहीं था वहां पर। बिग बॉस ने तो वही इसमें बताया ना शांति जी कि ये कनेक्शन वाला वीक है, फास्ट फास्ट वाला सीजन है। तो उन लोगों को हाँ लगा कि हमें कनेक्शन तो बनाना ही बनाना है। सबका कनेक्शन सबको कनेक्शन बनाना था सिद्धार्थ को ही, और सिद्धार्थ चाहता था शहनाज को। तो वहाँ ऑब्वियसली सबको जेलस होना बनता ही है ना, क्योंकि जो हाँ, सिद्धार्थ अटेंशन दे रहा था शहनाज को बार बार में, तो सब बिल्कुल। लोग ऑब्जर्व कर ही रहे थे। और बीच में एक बार जब ये मोमो और पपलू डिस्कस करते हैं ना कि प्यार है ऐसी चीज तो इंसान को बदल देता है। क्योंकि जब शहनाज के साथ सिद्धार्थ बदल होता है ना, तो मोमो और पप्पू यही बोलते हैं। लेकिन यही लोग फिर बाद में मुकर जाते हैं कि ये वन साइडेड है। मुझे वही हाँ तो इन लोगों का समझ में नहीं आता है। ये लोग डिस्कस करते हैं कि शहनाज के प्यार ने सिद्धार्थ को बदल दिया है, फिर यही लोग बोलते हैं कि ये वन साइडेड है। हाँ, क्योंकि उनके उनसे लिया नहीं गया, और उनका जो कनेक्शन बन रहा था वो इतना स्ट्रांगली चल नहीं रहा था, क्योंकि हर जगह पर जो भी बाहर से आ रहा था, जो अंदर था,
जो वीकेंड की वार पे पता चलता था, सब जगह पर सिडनाज ही था और कुछ भी नहीं था। तो फिर उनको वो फिर नैरेटिव चेंज करना ही पड़ेगा ना, एक्सेप्टेंस था ही नहीं उन लोगों को उस चीज का। और वही बात मुझे समझ नहीं आती है, ये क्यों सिडनाथ के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? चाहे घर के लोग थे चाहे बाहर के लोग थे, एवरी सीजन में ऐसी चीजें बनी है, एवरी सीजन में एक जोड़ी ऐसी बनी है, चाहे जेन्युइन हो चाहे गेम के लिए हो, कहीं पर भी ऐसा एंटाइटलमेंट नहीं मिला था कि ये वन साइडेड है या ऐसा कुछ नहीं है, या सिद्धार्थ ने तो कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया है। वट एवर, बाहर बाहर के लोग या चाहे अंदर के लोग, बट बाकी सीजन में तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर ली थी चीजों को, बहुत अच्छे से हैशटैग्स बन गए थे और काफी चीजें फिर चल रही थी। फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? क्योंकि इन लोगों का इतना फैन बेस था और लोगों को दिख रहा था, जब ये अंदर थे तब भी बाहर से इतना फैन बेस बन चुका था। इनका हैशटैग 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 के लिए नहीं बना था, एक इमोशनल बॉन्ड था, हुआ इमोशंस जुड़ी थी उस चीज के साथ, लोगों के इमोशंस जुड़ गए थे। जैसे मतलब मैं सुनती हूँ, जैसे क्योंकि मैंने ये जब सीजन रन हो रहा था तब मैंने देखा नहीं था, मैंने बाद में देखा था। जैसे अभी परमीना आप बता रही हो कि जब शहनाज रोई थी पैरेलली मैं भी रोने बैठ गई थी, और कितना सारा मतलब हमको बेचैनी होता था जब इन दोनों का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, पैचअप हुआ या नहीं, पैचअप हुआ या नहीं। रात रात भर हम लोग जगे रहते थे, कोई तो अपडेट आ जाए, कुछ तो कोई तो प्रोमो आ जाए, इस तरह से। तो लोग इमोशनली इतने ज्यादा कनेक्ट हुए थे, और ऐसा कनेक्शन फिर किसी भी बॉन्ड के साथ हुआ नहीं। इसी वजह से ऐसी नेगेटिव चीजें बनने लग गई थी, मतलब नेगेटिव ऐसे नैरेटिव्स आने लग गए थे बाहर। दे कुडंट जस्ट डाइजेस्ट उन लोगों का बॉन्डिंग जो इतना प्योर था। ये ये शादी की वो जिस तरह से रोती है ना, एक बच्चे की तरह रोती है, तो वो एक हाँ दिल को ना वो एक वो कर देता है ना, मतलब मुझे एकदम रोना आ गया था क्योंकि वो बेचारी बच्चे की तरह रो रही थी। देखो ये लोग मुझे, कोई लोग मुझे समझ नहीं रहा था, जबकि ऑलरेडी डे जीरो में पप्पू के साथ उसने डिस्कस किया था कि देखो मुझे ये समझ के बाहर है, ये मुझे राशि वाशनी नहीं आती है। पप्पू चाहता तो उसको समझाता उसके साथ, मतलब बिकॉज एज शी डिस्कस विद पप्पू कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो पप्पू जानता है कि उसको समझ में नहीं आता है। तो ये वो जब सब लोग उसको चढ़े थे तो पप्पू डिफेंड कर सकता था, जब उसको एक टाइम लगेगा बिकॉज उसको राशि नहीं आती। बट पप्पू डोंट वांट टू, वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है वो, क्योंकि वो चाहता है कि शहनाज बुरी दिखे, सो वो डिफेंड नहीं करता वहां पे। हाँ, वही यहाँ पर पूजा जी कह रही है, बाकी के बॉन्ड्स कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड और प्री स्क्रिप्टेड और प्री डिस्कस्ड, बट सिडनाथ वाज रियल एंड नेचुरल। दे बोथ हैड पॉपुलैरिटी बिफोर बीबी एंड गेन्ड इवन मोर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ओनली। यस, जो हैशटैग बना था दैट वाज आफ्टर 2 weeks, जस्ट 2 weeks आफ्टर द बीबी कमेंस्ड, लाइक अराउंड 12th of October, 29 को तो प्रीमियर हुआ था, 12th of October को उनका हैशटैग बन गया था। क्या देखा था ऐसा लोगों ने कि हैशटैग बन गया था? कैसे कनेक्ट हुए थे लोग? कुछ तो होगा ना उसमें। और हाँ, मैक्सिमम चीजें जो एक थी ट्वीट आया वो था, सारी किसी ने ट्वीट किया था, लोग तो सिद्धरा को देख रहे थे, मुझे तो यहाँ पे सिद्धनाथ दिख गया, वो पहला नाम सिद्धनाथ हमें तब पता चला था, हाँ ये कनेक्शन बना था। या तो वहां से वो हैशटैग शुरू हुआ। बिल्कुल। तो और 2 हफ्ते ऐसा में बन गया था वो हैशटैग, और उसको इतना ज्यादा प्यार मिला उस हैशटैग को, और इतने लोग कनेक्ट हुए, नेचुरल कनेक्शन था, और इतने लोगों का नेचुरल कनेक्शन बाकी लोगों से देखा नहीं किया। एनीवे चांदी सोनी जी बोल रही है, मुझे लगता है हमेशा आई थी, सिद्ध ने रोज सना की तरफ फेंका था, वो झमरी को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए सना पे चढ़ रही थी। यस, आई एग्री विथ यू, ये तो होना ही था। ये क्या, हाँ वो जो रोज वाला जो भी उसने फेंका था, बट उसके पहले भी अनसीन है जहां पर कनेक्शन शुरू हो रहे थे। तो वो इनिशियल डेज से ही जमुरी को प्रॉब्लम हो गई थी कि सिद्धार्थ इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड, पप्लू इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड, व्हाट शुड आई डू नाउ, हाउ शुड आई मूव अहेड इन दिस गेम, कैसे होगा आगे कैसे बढ़ूंगी। इसीलिए कहीं ना कहीं वो भी एक मन बना लेती है कि शायद मैं ही एलिमिनेट हो जाऊं फर्स्ट पड़ाव के बाद। कहीं ना कहीं उसको ये फीलिंग आने लग जाती है, क्योंकि कनेक्शन गेम ही था, सबके लिए कनेक्शन गेम ही था। मीत जी कह रही है लेडी कंटेस्टेंट बीबी ने लाया था, शादी एज के बाहर थे, शादी के एज के बाहर थे, उनके लिए एक ही लड़का लाया सिद्धार्थ। या हाँ, सिद्धार्थ हमारा कबीर सिंह है और शहनाज हमारी प्रीति है, मेरे लिए तो वही है दोनों। और हमेशा रहेंगे, हाँ हाँ बिकॉज हाँ, एक यार एक लड़की ने 12th अक्टूबर को ही बनाया था, वो लड़की का नाम भी शायद मुझे याद है, आई डोंट थिंक आई शुड टेक हर नेम, बट यस, उसी ने
लिखा था, या एवरीवन इज गोइंग गागा हाँ, ओवर उसमें ही सिद्रा, एक्चुअली बट कुछ लोग सिद्रा कर रहे थे, वो उस लड़की ने पहला हैशटैग बनाया कि सिद्रा से ज्यादा सिद्रनाथ उसने यूज किया, उसको अच्छा लगा, या क्योंकि बिग बॉस भी सिद्रा बना रहा था स्टार्टिंग में, और उसको भी, मोमो को भी समझ में आ गया मुझे भी सिद्रा बनाना है, तभी तो स्टेज में बोलती है ये मेरे पार्ट है, पार्ट। और हाँ, जब बोलती वो है वहीं पे पार्ट वहां पर ओनली, भी वो सीरियल ही चला रही थी, वहां पे उसको डीएसडी के 2.0 बनाना था बिल्कुल ही। हाँ, और वो कैसे शर्मा रही थी जब वो, मतलब वो बना रही थी, जब वो उनको टास्क दिया था मतलब स्टेज पे कि बर्गर बनाने का, तो वो कैसे शर्मा शर्मा के बना रही थी, जैसे पता नहीं वो पहले रसोईया बनाती हूँ जैसे बनाते हैं ना दुल्हन, हाँ। तो बर्गर वो शर्मा के बना रही थी, मतलब फुल लॉन थी स्टेज से, मोमो फुल लॉन थी, इफ यू ऑब्जर्व ना, उसके चेहरे पे दिखा था फुल लॉन थी, उसने कितना ट्राई किया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसको उतना ही झंड मारा, मतलब उतना ही उस पर बेइज्जती मार दी। या या लेट अस मूव टू द थर्ड अनसीन अनदेखा। यहाँ पर ये भी फन वाला अनसीन अनदेखा है, जहाँ पर दलजीत, मच्छर, शहनाज, बग्गा, ये सारे इकट्ठे एक जगह पर, मतलब शहनाज बेसिकली, शहनाज इज उसका एक एंटरटेनमेंट वाले जोन में वो जाती है एंड उसको एंटरटेन करना होता है, तो वो सडनली एक ड्रामा करने लगती है, रोने वाली एक्टिंग करने लगती है, और वो जहाँ पे मेरे ख्याल से मसला वाला जो बेड होता है वहां पे नीचे बैठी होती है एंड बग्गा उसके साथ होती है पहले, फिर मच्छर एंड दलजीत आते हैं, और वहां पर शहनाज रोने लगती है, जहां पर बग्गा को लगता है कि ये सच में रो रही है या ड्रामा कर रही है। तो वो कहती है कि तू सच में रो रही है, एंड उसी टाइम पर मच्छर वहां आता है और कहता है कि सच में रो रही है, मुझे ऐसे लग रहा था कि बाहर नकली रो रही है, तो शायद यहाँ पर भी नकली ही रो रही है। तो मच्छर का वहां पर कंसर्न दिखा थोड़ा सा, एंड वो जेन्युइनली आकर के पूछता है कि क्यों रो रही हो तुम, किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें, किसी ने कुछ कहा तुम्हें, तो बहुत मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, सच में लगता है कि सही में रो ही रही है। जब मैंने पहली बार देखा था इसको, इस अनसीन अनदेखा को, तो ये तो बाद में चीजें समझ में आ रही थी, मतलब जब फर्स्ट टाइम देखा था तो लिटरली मुझे भी लगा था ये रो ही रही है, बट जैसे अनसीन आगे बढ़ा तो समझ में आया कि शी वॉज एक्टिंग, ड्रामा कर रही है, सबको गैदर कर रही है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो वहां पर मतलब वहां पर ऑलरेडी वो 4-5 लोगों को ट्रैप कर चुकी होती है, और वो बग्गा को कहती है कि चल मेरे साथ तू वहां वॉश एरिया में चल, और बग्गा को लेकर के वॉश एरिया में जाती है, तो पीछे पीछे दलजीत भी आती है, शी इज ऑल्सो बिट कंसर्न, मच्छर मच्छर आता है, एंड पीछे फिर मोमो भी आती है कि क्या हो गया, ये लोग सारे ऐसे झुंड में क्यों गए वहां पर, और वॉश एरिया में जा करके वो फिर हंसने लग जाती है और कहती है कि सबको पीछे पीछे ले आओ, और सबको कहना कि मैं रो रही हूँ, सबको पीछे पीछे ले आओ। तो ये लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, फन होगा, तो दलजीत, मोमो और मच्छर, आई थिंक, हाँ मच्छर, क्योंकि बग्गा इसके साथ बैठी होती है वॉश एरिया में, उसको पकड़ के, और पकड़ के इन द सेंस मतलब पता चल जाता है कि वो ड्रामा कर रही है, तो उस समय के लिए वो उसके साथ रह जाती है, एंड ये लोग तीनों जाते हैं वहां पर, बेड जहाँ पे बेडरूम है वहां पर जा करके वो लोग डिक्लेयर करते हैं, और वो लोग निशाना लगाते हैं पपलू पर, वहीं पर मतलब उन लोगों का इतना कनेक्शन होता भी नहीं है, आई डोंट नो, बट फिर भी वो पपलू पे ही टारगेट करते हैं, क्योंकि दे ऑल वांटेड कि पपलू और शहनाज का एक एंगल दिखे ताकि सिद्धार्थ से वो हट जाए। पपलू को बोलते हैं क्या किया तुमने, उसको कुछ बोला है, वो रो रही है, तो छोटी साइकिल भी उसमें ऐड करती है कि ये गलत बात है पपलू, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसको रुला दिया, और दलजीत कहती है कि जा बात कर उससे, क्यों ऐसे रुलाया तुमने उसको, तो सारे लोग उसी बात पर के मतलब रोने वाली बात को लेकर के, तो पपलू वहां पर बोलता है, वो वहां पे सोफा पे बैठा होता है, सिद्धार्थ भी पीछे बैठा है, सिद्धार्थ के जस्ट आगे थोड़ा सा और एक जो सोफा होता है ना बीच में जो होता है, आपको या आप लोगों को याद होगा, तो एक वो काउच पे कई बार सिद्धार्थ बैठे हैं, तो वहां पर सिद्धार्थ सब देख रहा होता है, एंड पपलू वहां पे बोलता है ऐसे रोंदू लोग मुझे नहीं पसंद है, तो फिर भी वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, पर फिर भी तूने कुछ किया होगा, जाकर के देख। तो पपलू आता है वॉश एरिया में और वो कहता है कि ऐसी नेगेटिविटी फैला दी है ना तूने, दफा हो जा यहाँ से, और बग्गा एकदम ऐसे देखती है उसको कि ये क्या है, मतलब ये मतलब इसका कनेक्शन बन के आया है ये, और इसके साथ इसकी ड्यूटी है, और ये ऐसे क्यों कह रहा है, वो कुछ बोलती नहीं है पर ऐसे देख रही होती है। तो इतने में फिर सना तो समझता है कि पपलू आया है, तो एक दो और लोग पीछे तो आ ही गए होंगे, तो और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे नहीं रहना।
तो बिल्कुल मसला भी उसको देखने लगती है एंड पूछती है ये सीरियसली रो रही है। तो बग्गा कहती है तुम पागल हो क्या, मतलब दिख रहा है ना कि रो रही है, तो ऐसे क्यों पूछ रही हो कि ये सीरियसली रो रही है, क्योंकि उन लोगों को तो पता नहीं होता है कि इसकी एक्टिंग है। तो वहां पर बग्गा ऐसे उसको कहती है तो पपलू बोलता है बीच में कि नहीं नहीं, ये नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है, झूठा झूठा रो रही है, थूक लगा के रो रही है। तो तब भी बग्गा फिर कहती है कि वो सच रो रही है, मतलब पागल हो गया तुम लोग, तुमको दिख नहीं रहा रो रही है जैसे। ऐसे बग्गा का एक रिएक्शन होता है। तो पपलू फिर सीरियसली वो भी ट्रैप हो जाता है उस एक्टिंग में शहनाज के। एंड पप्पू पपलू फिर बैठता है और वो कहता है कि शायद इसको मम्मी की याद आ रही है अपनी, ऐसे लग रहा है मुझे। तो सना फिर जैसे पपलू पास जाता है तो फिर सना अपना एक्टिंग ओपन करती है एंड वो हंसने लग जाती है। और सारे लोग फिर हंसने लगते हैं। और वो कहती है कि बस इतने लोग आए, सारे क्यों नहीं आए, सब सब लोग क्यों नहीं आए। तो बग्गा फिर कहती है कि अरे सब लोग क्यों नहीं आए हैं, किसी में दिल नहीं है, बेचारी ये रो रही है और किसी में मतलब दिल नहीं है कि वो लोग आकर के देख के जाए एक बार। तो मच्छर एकदम सरप्राइज वे में उसको पूछता है कि ये क्या था। तो मतलब उसके लिए उसने क्योंकि उसको उसके जो गाल है उसकी जो टीयर समझता है और उसको पोंछता है, साफ करता है उसके दोनों चीक्स उसके साफ करता है मच्छर। तो वो पूछता है फिर ये क्या था अगर तुम नौटंकी कर रही थी तो शहनाज कहती है पानी था, मैंने पानी लगा लिया था। तो पपलू कहता है कि नहीं नहीं, थूक 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 लगा के रो रही थी। मच्छर कहता है बता सच्ची क्या था, पानी था मैंने तो पानी समझ के पोंछ दिया, बट अगर थूक था तो पता नहीं, मतलब वो भी थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा गंदा लगता है। तो कहती है नहीं नहीं, पानी लगाया था मैंने, थूक कुछ नहीं था, दैट वाज पानी। और यहाँ पर ये अंतिम मतलब एंड होता है। सारे लोग एक हंसते हैं कि इसका जो ड्रामा होता है उसमें काफी लोग ट्रैप हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 5 to 6 पीपल आर ट्रैप्ड इन दिस। बट उसको अफसोस होता है कि पूरा घर क्यों नहीं आया। so that was the entertainment part and the शहनाज का एक ड्रामा। यस मीना, कुछ बोलना है आपको? क्या बोलूं मैं क्या बोलूं, शहनाज का तो मतलब वो कैसे बैठती है ना, बच्चों की तरफ बैठ के कैसे रोती है ना, कितनी प्यारी लगती है। Oh, sweet। और सरिता बोल रही है कि मीना क्या तो शहनाज प्रीति जैसी कमजोर नहीं है। आई एग्री, वो कमजोर नहीं, वो तो एक्टिंग कर रही थी वहां पे, वो तो मूवी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है शी इज नॉट एग्जैक्टली लाइक प्रीति, लाइक कहने का मतलब मासूम इनोसेंट। जैसे वहां उसमें उसको एक रोल दिया गया कमजोर उसमें, लेकिन वो इनोसेंट भी होती है। हमारी शहनाज भी इनोसेंट है। मतलब सिद्धार्थ कबीर सिंह जैसे है नहीं बोल रही मैं, जो रोल प्ले किया गया ना, जो एक जो इसमें एक कैरेक्टर है जैसे पॉजिटिव है प्यार के लिए, वैसे कभी कभी सिद्धार्थ का पॉजिटिवनेस दिखता है शहनाज के प्रति। तो वो वाला कबीर सिंह बता रही हूँ, तो डोंट टेक इट सीरियसली गाइस। मैं जस्ट मेरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। मतलब एक वो जो एक मेच्योर बंदा, एक छोटी सी बच्ची छल्ली, इन लोगों का ना जो बॉन्ड है ना, इसलिए तो हमें पसंद आया ना। सिद्धार्थ एक मैच्योर बंदा है और शहनाज एक प्यारी सी चुलबुली सी है। तो इन लोगों का ये जो इन दोनों का अलग अलग पर्सनालिटी है, ये इन दोनों को एक करके हमको इसलिए पसंद आया है ना। अगर दोनों एक ही जैसे हों तो क्या हो, तो फिर इंसान को ना वहां पे लड़ाई हो और इंसान को पसंद नहीं आए। तो अदरवाइज डोंट टेक इट। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सिद्धार्थ कबीर सिंह जैसा नहीं है। आई एग्री वॉट एवर यू से, बट वो मेरा ऐसा मानना है बस। ओके गाइस, थैंक यू। Yes, Anaga, she was very good at acting also. उसको पता था किसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे करना है। एंड she was good at acting, she was good at imitating. That's why वो फन था उसका इमिटेट करना, एंड everyone used to enjoy that. इसका करना उसका करना सारे लोग बोलते थे एंड वो सबका करती थी, बहुत अच्छे से करती थी। इसी बात पे मसला और उसका भी रिफ्टेक होता है। दैट वाज अननेसेसरी, वो पता नहीं क्यों मसला इतना ईगो पे ले लेती है उन चीजों को, जहाँ पर शहनाज उसको समझाने की कोशिश भी करती है, बट शी इज टोटली इन अ डिफरेंट जोन। मसला को क्या है ना, मसला को क्या है, मसला को हर चीज अपने पे लेना है। उसको एक ईगो है, वो एक ईगोइस्टिक वो है उसको। उसको ना जैसे जैसे स्टेज में बताती है कि अपने बारे में कि वो भावना जी कॉन्फिडेंट का दिखाती है, कमेंट कॉन्फिडेंट दिखाती है। भावना जी का कमेंट पढ़ो। ओके, मुझे लगता है सिद्धार्थ कबीर सिंह जैसा नहीं है। कबीर सिंह तो बहुत बदतमीज था। मैंने अभी वही समझा है भावना जी,
मेरा कहने का मतलब वो नहीं था कि तो उसने शाहिद कपूर ने रोल प्ले किया है, उसको रोल दिया गया है। मेरा एक ही कहना था, कबीर सिंह जैसा कहने का मतलब वो नहीं था। कहने का मतलब जैसे कबीर सिंह प्यार के लिए पॉजिटिव है, सिद्धार्थ भी शहनाज के लिए पॉजिटिव था। मेरा कहना सिर्फ वही पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ नहीं है। आई एग्री कि वो कबीर सिंह जैसा नहीं था। ओके ओके गाइस। यस पूजा जी, शी इज अ वन टेक आर्टिस्ट। बिल्कुल उसने सिद्धार्थ को तब भी बोला था एक अनसीन अनदेखा में कि आई एम वन टेक आर्टिस्ट, मुझे ज्यादा मतलब ये बता दो, ऐसे कर दो तो मैं कर लेती हूँ, आई पिक वेरी फास्ट। और ये चीजें तो हमने देखी है डेफिनेटली। या आशी जी, वो उसने मिमिक मिमिक किया है, इट वाज द फन पार्ट। मतलब वो उसका एक, अगर उसका एक वो प्लस पॉइंट है तो क्यों ना उस चीज को यूज करे। अगर वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आई थी, शी वांटेड टू एंटरटेन एवरीवन, दैट वाज हर पर्पस, तो क्यों यूज ना करे। बट या डेफिनेटली शी नेवर वेंट पर्सनल ऑन एनीवन। जो उसको दिखता था उस हिसाब से, और जो एक्चुअल दिखता था उसी हिसाब से उसने एंटरटेन किया है, जो 2-3 दिन में, 4 दिन में जो दिखाई दी चीजें। एंड शी वॉज वेरी, मतलब 12-13 लोग थे जिन लोगों को उसने पिक किया, एंड मैक्सिमम पीपल को उसने इमिटेट कर दिया। वो भी एक इजी चीज नहीं होती है, किसी को पिक करना और उसको इमिटेट करना उन्हीं के स्लैंग में, उन्हीं की तरह एक बॉडी लैंग्वेज रखते हुए। एंड आई थिंक शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। ये उसका अगर एडिशनल एक फैक्टर है, एक्स फैक्टर एक है, तो फिर या बहुत अच्छा था, मतलब काफी फन था वो। बहुत अच्छा जैसे लगा। शांति जी वो फर्स्ट वीकेंड के बाद में बोलती है ना, जिस जिस वो सलमान सर को बोलती है ना कि जिसकी जिसकी मुझे नॉलेज ना हो वो बातें कैसे कर लूं, मुझे नहीं पसंद ये चीजें। मैं हाँ एंटरटेनर हूँ और एंटरटेन करने आई हूँ। जिसकी मुझे या नॉलेज नहीं, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स वो बातें वो मुझे नहीं पसंद। हाँ तो शी वाज हाँ राइट जब उसको, हाँ जिस चीज की मुझे नॉलेज ही नहीं मैं वो बातें क्यों करूँ। सही बात है ना। करेक्ट शी वाज राइट। या तो आई थिंक तब साकी साकी का उसका एक्सप्रेशन कैसे करती जब वो बोलती है, शहनाज बोलती है जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं वो मुझे मैं कैसे बात करूँ, तो साकी साकी का एक्सप्रेशन होता है वो शहनाज की तरफ वियर्ड लुक देती है। हाँ, और उसको सलमान उसको भी सपोर्ट करते हैं, शहनाज को सलमान भी सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली अगर उसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की नॉलेज नहीं है, सबको अलग अलग मतलब नॉलेज होती है, सबका एक अलग अलग आर्ट होता है, सब सारे लोगों का एक अलग अलग होता है। सारे इकट्ठे एक जैसे होंगे तो फिर कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। एवरी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। घर में एक भाई एक बहन होते हैं, वही लोग अलग होते हैं, तो ये लोग तो सारे अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, ये कैसे एक जैसे हो सकते हैं। सबका अलग अलग होता है। तो दैट इज ऑल्सो सलमान वही समझाने की कोशिश करते हैं कोयना को भी, कि इसीलिए तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग पर्सनालिटीज लाए हैं और एक प्लेटफॉर्म दिया है कि सब अपना अपना एक पर्सनालिटी बाहर रखे। तो या यही चीज समझाते हैं उसको। बट कोयना एक अलग ही जोन में रहती है। उसको उस मछली वाले टास्क में भी बहुत गलत बोलती है, जिसको अच्छा काउंटर देती है शहनाज। बट ये मतलब सीनियोरिटी वाला एक अलग एडवांटेज लेने की कोशिश करती है कि मैं नोन फेस हूँ एंड मैंने बहुत काम किया है एंड मैं सीनियर हूँ, इस तरह से। बट वही चीज बैकफायर हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि द एटीट्यूड वाज नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल करेक्ट। शांति जी साकी साकी को लगता है ना कि शीज वो अपना को ना एजुकेटेड समझती है और शहनाज को अनएजुकेटेड। या तभी तो वो मछली वाले टास्क में बोलती है उसको ऐसे अनएजुकेटेड लोग भी यहाँ आते हैं। तभी शहनाज हाँ काउंटर करती है राइट कि अगर तुमको लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ तो पहले सोच समझ कर आना चाहिए था, देख के आना चाहिए था कि अपने बराबर में मैं बराबर हूँ ना, मैं बराबर से बात करूंगी। कोई यहाँ पे सेलिब्रिटी नहीं है। राइट तो उसको बता देती है दैट यू आर सेलिब्रिटीज का मतलब नहीं कि वो कम है। शहनाज इज नो कम। या एंड जरूरी नहीं है एजुकेशन हो तो कॉमन सेंस होना जरूरी है। कॉमन सेंस इज टोटली डिफरेंट थिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, बट इतना कॉमन सेंस होता है उनमें भर भर के कि पूछो मत। ऑन द स्पॉट वो लोग चीजें टैकल कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट वो लोग मतलब बोलते हैं उस चीज को, जो एजुकेटेड पीपल भी एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो इट हैज नथिंग टू डू विद एजुकेशन। और जहां तक एजुकेशन की बात है तो शी इज एजुकेटेड इनफ, काफी है उसके लिए वो चीज। और तुम लोग इतने
एजुकेटेड थे, तुम लोग इतना इंग्लिश मतलब बोलते थे, तो फिर क्या हो गया उस चीज का? वो कहाँ पर मतलब इतना तो दिखा नहीं नॉलेज जितना तुम लोग इंग्लिश अपना बोलते थे। एंड मोमो की इंग्लिश तो पूछो ही मत, वो तो पता नहीं क्यों सिद्धार्थ सामने आता था तो वो इंग्लिश में ही बात करने लग जाती थी, उसकी हिंदी को क्या होता था हो जाता था, वो इंग्लिश में बात करने लग जाती थी, वो भी कंस्ट्रक्टिव इंग्लिश नहीं होती थी। पता नहीं क्या था, अलग ही था उसका। हाँ वो कोई इसलिए मुझे लगता है वन ऑफ द रीजन वही है साकी का कि सिंस शी टारगेटेड शहनाज, कि उसको लगता था कि शी इज एजुकेटेड एंड वो शहनाज मतलब वो सोसाइटी के लायक नहीं, उसको ऐसा लगता है। जहाँ दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, मुझे ऐसा लगता है, उसको यही लगता है, तभी उसने वही बातें वो मछली वाले टास्क में भी बोली है राइट, शहनाज को, ऑफ तभी कोर्स शहनाज जो मन ने में है। काउंटर भी किया है। हाँ हाँ जो मन में है हाँ, वही जो बात आ गई थी उसको। वही बात आ गई है, जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है वही बातें आई है। ऐसा कुछ हाँ मतलब वही तुम लोगों ना, ने वो थी बिल्डअप ना, नहीं किया है। कहाँ से आ गए अनपढ़ यहाँ पे खेलने, क्या हाँ, मतलब ये क्या तो साकी साकी ने बुलाया, बिग बॉस ने बुलाया शहनाज को? साकी साकी ने एग्जैक्टली तो नहीं बुलाया। लेकिन तभी एग्जैक्टली। शहनाज बोलती है तो देख के आना चाहिए था कौन कौन आ रहा है, बराबर की बात होगी अभी। मतलब तुम हाँ अपने को सेलिब्रिटी समझ रहे हो, वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बराबर हूँ तुम्हारी। तो शहनाज अच्छी तरह से बता देती है साकी हाँ। साकी। और फिर ये भी मीत बताती है कि साकी साकी फिर बोलती है भी है, साकी साकी कह रही थी पीपी के बारे में कि तो ये तो यहाँ पे एंटरटेन नहीं करता है, और ये यहाँ पे मतलब सिर्फ कुछ बोलती है, नंगा नाच करने आया है। हाँ, किसके बारे तो में? फिर वो जो टीटी के बारे में, टीटी के बारे अच्छा, में बाद में ओके। बोलती नहीं है। हाँ हाँ, शहनाज बोलती है ना कि ऐसे ऐसे साकी तुम्हारे बारे में से बताती है कि ये पीपी का मतलब यहाँ गेम खेलने नहीं आया है, एंटरटेन करने नहीं आया है, ये तो यहाँ पे बस नंगा नाच करने आया है। तो ये लैंग्वेज है साकी की। सी हाउ एग्जैक्टली, वो अपना शी इज कैरेक्टर ही दिखा एजुकेटेड। रही थी। हाँ, वो उसका थॉट प्रोसेस दिखा रही थी, उसका कैरेक्टर ही दिखा रही थी, उसकी पर्सनालिटी दिखा रही थी वो। तो ये सारी चीजें उसकी जो है ना वो बैकफायर हुई है। ये सही नहीं था जिस तरह से उसने बातें की थी। अब फीफी को क्यों लाया गया था? हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, उसमें फीफी को बुलाया गया था। तो इवन दे डिडंट एक्सपेक्ट कि फीफी मतलब ट्रॉफी लेके जाएगा या कुछ। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लाया गया था। उनका म्यूजिक बैकग्राउंड था, एक म्यूजिकल मतलब लड़ाई झगड़े इन सब चीजों में अगर कोई अगर गाने गाने वाला बंदा है तो काफी लाइटन हो जाता है, काफी स्ट्रेस बस्टर हो जाता है। इसीलिए तो एवरी टाइम वो लोग इस तरह से लाते हैं लोगों को। तो उसी तरह से फीफी को अप्रोच किया, उनको आना था वो आए। तो शी इज नो वन टू डिसाइड कि किस लिए लाया है, उनको देने की जरूरत ही नहीं है वो नैरेटिव। तुम्हें किस लिए लाया है तुम दिखाओ। वो अगला बंदा किस लिए आया है उसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है, उसको डिकोड करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो करने आया है वो करके जाएगा। नहीं, तभी तो बिग बॉस ने ना, बिग बॉस ने भी शुरू में यही बोला था ना, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रांति के शहर से आए। देखो, एक ऐसा सीजन है, किसी सीजन में नहीं हुआ। बिग बॉस 13 वाज द ओनली वन सीजन, हर कोई अलग अलग शहर से आया था, कोई जम्मू से, कोई लखनऊ से, कोई पंजाब से, है ना, और हाँ एंड हाँ डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप थे इसमें। हाँ, हाँ सब मतलब कुछ लोग सीनियर भी थे, कुछ लोग यंग थे, कुछ लोग मिडिल थे, यू नो। इसलिए तो ये सीजन हिट हुआ, बिकॉज देर उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो कैरेक्टर है वो दिखाया गया, असली कैरेक्टर आए हैं सबके बाहर। या या विल गो टू वन मोर अनसीन, है ना। यहाँ पर ये ओके। टीवी एरिया, हाँ ये लिविंग एरिया में है। आई एम सॉरी घर में है तो टीवी एरिया कह देते हैं, टीवी रूम कह देते हैं। लिविंग एरिया में है। और यहाँ पर फीफी है, मच्छर है, सिद्धार्थ है और शहनाज है। शहनाज चाय पी रही है। एंड दूर से अगर हम लोग देखें तो वहां पर झामुरी के भी यूटेंसिल्स का ही वो है, क्या कहते हैं उसको, ड्यूटी है। तो झमुरी एंड आई थिंक क्राई बेबी है वहीं पर। क्राई बेबी इज नॉट हेल्पिंग हर, बट क्राई बेबी किचन एरिया में है एंड झमुरी इज क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। तो यहाँ पर ये लोग चारों चारों इन द सेंस ऐसे बैठे हैं। सोफा वाला जो एरिया है वहां पर फीफी बैठे हैं, सॉरी। एंड जो अलग से एक चेयर होती है, ब्रॉड ब्रॉड चेयर जो होती है, जो यूजुअली ये लोग वीकेंड के बाद पे भी यूज करते थे, उस चेयर पे मच्छर बैठा है। एंड सना बैठी है डाइनिंग टेबल वाली जो चेयर होती है उस पर, मच्छर के थोड़े से पास में। एंड सिद्धार्थ नीचे बैठा है, जो एक वो सॉफ्ट राउंड टेबल एक है। राउंड टेबल एक होता है जिस पर ये लोग कभी कभी लेट भी जाते हैं, सना कई बार लेटी है उस पर, सिद्धार्थ भी लेटा है। तो उसको टिक करके वो नीचे बैठा है, फ्लोर पे बैठा है, जो ना कारपेट पे। तो ऐसे बैठा है ऐसे, और उनका कन्वर्सेशन शुरू होता है। मच्छर कहता है फीफी को, सिद्धार्थ को इशारा कर, सॉरी शहनाज को इशारा करते हुए कि इनको ज्ञान नहीं दिया आपने। तो
शहनाज पूछती है कैसा ज्ञान, तो फीफी कहता है कि ज्यादा मत नहाओ, चमड़ी खराब हो जाती है ज्यादा नहाने से। तो सना कहती है कि मैं तो बहुत कम नहाती हूँ। तो मच्छर कहता है कि तुम कम नहाती हो, उसके बावजूद तुम्हारा मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है, मैं 9 घंटे तुम्हारे साइड में बिताता हूँ, लाइक यू नो बेड बेड फ्रेंड्स होते हैं ये लोग। तो वो लोग एक बेड शेयर करते हैं, तो उसी का वो बताते हुए वो मतलब वो कह रहा है उसी चीज को रिलेट करते हुए कि 9 घंटे में तुम्हारे साथ बिताता हूँ और तुम तब भी बहुत खुशबूदार हो तुम, मतलब फ्लर्टिंग यहाँ पर शुरू कर देता है मच्छर सना के साथ। तो सना कहती है कि सना चाय पी रही होती है, सना कहती है कि वो तो बॉडी फ्रेग्रेंस होती है। तो मच्छर उसमें ऐड करता है, हाँ कुदरती प्रकृति पता नहीं क्या क्या, वो अपने हिसाब से अपने एडजेक्टिव्स लगाता है वहां पर। तो और सडनली फिर सना कहती है कि पता नहीं क्या, मतलब अपनी गर्दन की तरफ गर्दन को पकड़ती है और कहती है पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर दर्द हो रहा है, शायद एक साइड सो गई मैं तो इस वजह से दर्द हो रहा है। तो सना जब मच्छर के साइड में बैठी होती है तो सिद्धार्थ इज फेसिंग टूवर्ड्स सना और नीचे बैठा होता है वो। तो सिद्धार्थ कहता है कि सर आपको कुछ कह रही है, आप जैसे मतलब फ्रेंड्स बेस्ट बेड फ्रेंड्स है ना, तो इस वजह से सर आपको कुछ कह रही है। तो मच्छर पूछता है उसको क्या हो गया। तो सिद्धार्थ कहता है कैच आ गया उसको। तो और सिद्धार्थ फिर अपनी तरफ से ही प्रमोट करता है मच्छर को और कहता है ये मच्छर कर देगा ठीक, मच्छर विकेट कीपर था पहले, कैच को मिस नहीं करता है ये कभी। तो अ, सना जा करके वहां पर बैठ जाती है, मच्छर जहाँ बैठा होता है वहां पर नीचे बैठ जाती है, क्योंकि मच्छर कहता है कि आ जाओ मैं थोड़ा सा उसको मतलब मसाज कर दूंगा तो ठीक लगेगा। तो सना की जैसे ही पोजीशन चेंज होती है, सिद्धार्थ की भी पोजीशन चेंज होती है। जो पहले वो सोफा की तरफ आकर के बैठा होता है सना को देखने के लिए, अब क्योंकि सना मच्छर के वहां पर नीचे जाके बैठ जाती है तो सिद्धार्थ फिर शिफ्ट हो जाता है एंड वो राउंड सॉफ्ट वाला जो टेबल है वहां पर बैठ जाता है। तो वहां पर वो मसाज करने लग जाता है मच्छर शहनाज की गर्दन को। और फीफी भी ये सब चीजें देख रहा है कि कैसे सिद्धार्थ अपने पोजीशन चेंज कर रहा है, पहले सोफा की तरफ एंड देन ये राउंड सेंटर टेबल की तरफ। तो सिद्धार्थ सना सना कहती है फीफी को कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ दबा रहे हो आप, यहाँ दबाओ, और उसको पोजीशन एक बताती है कि यहाँ पर कैच हुआ है, यहाँ पर करना। तो सिद्धार्थ तुरंत वो चीज पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें आगे पहुंचना नहीं है, तुम्हें एक ही जगह पे रहना है, एक ही जगह पे रह के करो तुम। आई थिंक सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि ये मच्छर उसकी मसाज करे, बट नो ऑप्शन, है ना। तो सना कहती है कि क्या कर रहे हो, फील करी जा रहे हो आप। तो और कहती है हाथ क्यों कांप रहे हैं आपके मसाज करते समय। तो सिद्धार्थ कहता है कि इससे पहले तो ये पेन और पेपर की फीलिंग लेते थे, अब तुम्हारी मतलब गर्दन की फीलिंग ले रहे हैं, इससे पहले कभी लिया नहीं था उन्होंने इस टाइप की फीलिंग जो अभी ले रहे हैं। और यहीं पर सिद्धार्थ जैसे सना ये कन्वर्सेशन कर रही होती है मच्छर के साथ, तो सिद्धार्थ सना की तरफ ही देख रहा होता है उस समय पर। और सना एकदम, उसको शायद दर्द होता है, दर्द ही हो रहा होता है, रिलीफ तो उसको कुछ मिलता नहीं है, ये बाद में वो बोलती है। तो सना कहती है कि हाय रब्बा, ऐसे बोलती है वाहे गुरु, और एकदम से वो मतलब ए रब्बा वाहे गुरु ऐसे बोलती है और एकदम से सिद्धार्थ की तरफ देखती है, और सिद्धार्थ ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा होता है, और वहां पर एक आई लॉक होता है अनघा। ये एक सिद्धार्थ मोमेंट है विच इज अ फैबुलस मोमेंट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज का जो लुक है एंड जो उनका वो जो एक आई लॉक है वो बहुत ज्यादा फैबुलस है। मतलब माई फीलिंग, मतलब आई होप ये सबका ही फीलिंग है। और मतलब ऐसे बहुत कम होता है नहीं, जैसे सना जैसे ही उसकी तरफ देख ले लगती है एंड ऑलरेडी शी लुक्स एट सिद्धार्थ एंड हु इज ऑलरेडी लुकिंग एट हर, स्टेयरिंग एट हर इनफैक्ट, जब तब से इतने समय से। एंड सडनली वो जब महसूस करता है कि सना ने उसकी तरफ देखा है तो सिद्धार्थ के चेहरे पर एक ब्लश आता है। एंड जब ऐसी कोई एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, जैसे चोरी पकड़ी गई, उस टाइप का एक सिचुएशन हो जाता है,
वो अपने फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर से अपना फोरहेड एक स्क्रैच करने लगता है and तुरंत दूसरी तरफ देखने लग जाता है, टू अवॉइड दैट ऑकवर्डनेस। एंड ये जो आई लॉक है और ये जो सिद्धार्थ उसको स्टेयर कर रहा है, ये प्रोमिनेंट था, और ये जो चीज है ये फीफी ऑब्जर्व करता है ये क्या हो रहा है। और इतने में कोयना आती है एंड कुछ टास्क के बारे में बात होती है एंड सिद्धार्थ को लगता है ओ थैंक गॉड, ये मतलब ये जो चीज हुआ है इससे थोड़ा सा डाइवर्जन मिलेगा अब। एंड टास्क के लिए वो बात करते हैं कि हमें तो प्रॉमिस किया गया था, हम तो टास्क जीत गए। और कोयना कहती है कि हमारा राशन हमें दे दो, जो अमीषा ने बोला था कि हमारा राशन हमें मिल जाएगा। तो उस समय सिद्धार्थ कहता है कि अरे कहाँ से जीत गए, रेस में तो अकेले थे, तो टास्क तो जीतना ही था जब अकेले थे तो। और इतने में सना उड़ जाती है वहां से, मच्छर जहाँ पे वो बैठी होती है एंड मच्छर पूछता है उसको तुरंत ठीक हुआ, कुछ फर्क पड़ा? तो सना कहती है ऐसे ही नहीं पड़ेगा फर्क। एंड अगेन वो जहाँ पे वो राउंड जो टेबल होता है वहां पर जहाँ पे सिद्धार्थ नीचे बैठा होता है वहीं पर वो पीछे आकर के बैठ जाती है एंड उसको सिद्धार्थ के शोल्डर को एक टैप देती है वो, ये बोलते हुए कि ऐसे ही नहीं फर्क पड़ेगा, इसको कुछ और करना पड़ेगा। एंड हियर ये वाला अनसीन एंड होता है। तो आई थिंक ये वाला अनसीन बहुत बढ़िया अनसीन है सिडनाज मोमेंट के लिए। एंड डे 1 से सिडनाज मोमेंट्स थे, जिन लोगों को लगता था कि ये तो बहुत बाद में शुरू हुए, इन लोगों का एक अटैचमेंट, इन लोगों का एक बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप, सब चीजें मतलब शुरू हो गई थी, जो अनसीन अनदेखा में काफी एविडेंट था, जो नॉर्मल एपिसोड्स में नहीं था। या सेकेंड अनसीन अनघा। यस यस मीना, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? हाँ, मुझे ऐड करना है। हाँ बोलो। जैसे शांति जी ने बोला है कि मेरा भी ये फेवरेट मोमेंट है। जिस तरह से सिद्धार्थ उसको देख रहा था और सडनली फिर शहनाज ने उसको देखा, वो जो मोमेंट था ना, ऐसा लगता कि वहीं पे वक्त थम जाए ना, प्यारा। एक्चुअली एकदम शहनाज भी ना ब्लश करने लगी, एकदम हंस पड़ी। तो उसको ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब शी वाज ब्लशिंग। और जब वो ब्लश करती ना इतनी क्यूट लगती है ना, उसका शर्माना, उसका पूरा गाल लाल लाल हो जाता है। और एक्चुअली सिद्धार्थ ना जो रनिंग कमेंट्री दे रहा था ना, जैसे मच्छर के बारे में, सिद्धार्थ को लगता है कि काश ये मेरे साथ एक्चुअली जान मुझे ना सिद्धार्थ और रनिंग कमेंट्री है, देखो मच्छर के साथ अभी ऐसा करेगी, मच्छर ना कैच आ गया। ये मेरे सिद्धार्थ को कैसे पता है कि ये शहनाज को कैच आएगा? ऐसा दीजिए, बिल्कुल। सिद्धार्थ को कैसे पता, सिद्धार्थ को कैसे पता कि शहनाज को कैच आएगा? हाँ। इसका मतलब क्या है? सिद्धार्थ जी बताओ, बताओ, चंद शुक्ला जी बताओ, हमें भी नहीं, जानना और है। हाँ, और वो कहता है ना कि तुम्हें आगे नहीं पहुंचना है, एक जगह पे रहो तुम मतलब भाई तो क्या जगह बताइए, वहीं पे मसाज करो, पूरा करने की जरूरत हाँ, नहीं। अरे उसका वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, मतलब तभी शुरू हो गया था शुक्ला जी का हाँ, ना हाँ, उनका। हाँ, पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा था, इसलिए तो जानबूझ को रनिंग कमेंट्री दे रहे थे। मुझे वही समझ में आया, जहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, फिर से मैं बोल रही हूँ, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल। कि रनिंग कमेंट्री इसलिए दिया जा रहा था। यस। इसलिए सिद्धार्थ फिर शुक्ला जी क्या कर गए, फिर वो जैसे ही वो देखना चाहते थे कि शहनाज क्या कर रही है, तो इसलिए वो जब भी मतलब शहनाज नीचे बैठती तो फिर वो घूम जाते कि मतलब जो कहते हैं ना कि बिग बॉस में दो चीज फेमस है, एक शुक्ला जी के ताड़ना, जिस तरह से शहनाज को ताड़ते ना, बाय गॉड कोई नहीं ताड़ सकता ऐसे। शांति जी, मुझे भी ऐसा ही बंदा चाहिए मेरे लाइफ में, जो मुझे ऐसे ही ताड़े, प्लीज। मिलेगा सब लोग मिलेगा प्रे करना, प्रे मिलेगा करना। मिलेगा, डोंट वरी। तो जितना प्यार से शुक्ला जी ताड़ते हैं ना, हाय दिल ले लो, दिल ले लो। हाँ पूजा जी, ये देखने के बाद भी फीफी ने सना को पपलू की तरफ डाइवर्ट किया। एग्जैक्टली इसके बाद तो उन्होंने मतलब काफी उन दोनों को लिंक अप करने की कोशिश की, बार बार सना को ब्रेन वॉश किया कि ये सच में तुझसे प्यार करता है, ये सच में तुझे चाहता है एंड ये तुझे ढूंढता हुआ आएगा। और पता नहीं क्यों फीफी का क्या था, मतलब कोई अगर कोई लड़की है तो अगर फिर एक अलग एंगल बन सकता है, बट आई डोंट नो व्हाई फीफी didn't want this to happen and continuously manipulated and influenced Sana towards Paplu. I really don't know. I have no idea. क्योंकि बाहर आने के बाद अगेन उन्होंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए जहां पर इट वाज फेवरिंग सिडनाज एंड कई चीजें उन्होंने बताई।
एंड वहां पर जब उनको वो नोटिस कर रहे थे दोनों की तरफ से, सिद्धार्थ की तरफ से और इनफैक्ट सिद्धार्थ के ही तरफ से, शहनाज तो सबके साथ ही बात कर रही थी इनिशियल डेज में फॉर अ वीक, तो वो सबके साथ ही जेल हो रही थी, सबके साथ वो एक मतलब ये था दोस्ती वाला एक बना रही थी, बट सिद्धार्थ का एक अलग इंक्लिनेशन था, मेड इट मे बी इनिशियली बाय फ्रेंडशिप, प्रोटेक्टिव फीलिंग टू प्रोटेक्ट हर, फीलिंग टू केयर हर, वॉट एवर, बट सिद्धार्थ का एक इंक्लिनेशन दिखा था, मतलब वे बिफोर शहनाज का। तो भावना शर्मा जी बोल रही है क्योंकि शुक्ला जी को पता था मच्छर कितना ठरकी है। हाँ, मुझे भी वही है सेम। मच्छर ठरकी इतना है ना, मेरा तो मन ना करे इसके आसपास बैठूं, बहुत ठरकी है साला, पता नहीं, सॉरी गाइस, बहुत या ठरकी है वो। इसलिए तो सिद्धार्थ नमक स्टार्टिंग में शहनाज के आसपास इसलिए रहता था क्योंकि उसे पता था मच्छर, क्योंकि जब जेल में दोनों रहते हैं ना, तो जिस तरह से मच्छर शहनाज को जो ऑइंटमेंट लगाता है ना, तब आप सिद्धार्थ का एक्सप्रेशन देखना, उसका चेहरा देखना, वो उसका मतलब ही वाज लाइक वेरी एंग्री। उसको ऐसा लग रहा था कि ये शहनाज क्या करे, इसको अपना हाथ क्यों दे रही है। ये जो मैं इंटरप्रिटेशन मेरा, ये मेरा मेरा सोचना है कि सिद्धार्थ को लगता है ये अपना हाथ क्यों दे रही मच्छर को, क्योंकि या जिस तरह से वो उसको ऑइंटमेंट लगाता है, सिद्धार्थ की तो जली पड़ी है। हाँ, उस वहां तक तो यार उनका बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था, एंड वो पॉजिटिवनेस काफी क्लियर थी, काफी एविडेंट था सब कुछ, क्योंकि आने वाले अनसीन्स में भी हम लोग देखेंगे वो लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, इतने सारे अच्छे मोमेंट्स थे, इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स थे, इन लोगों ने एडिट तो इसमें भी एडिटिंग हुई, एंड इन लोगों ने मेन एपिसोड्स में भी इनको इंक्लूड नहीं किया, इनफैक्ट इन दोनों की जो जर्नीज दिखाई गई उसमें भी इंक्लूड नहीं किया, एक अलग ही चीज जर्नी में भी बिट्स बिट्स एंड पीसेस में दिखाई, ये सब चीजों को भी दिखाना चाहिए था, फन लविंग सिद्धार्थ को दिखाना चाहिए था, इस तरह का एक मतलब ये सारी जितनी अनसीन्स थी जहाँ पे सिद्धार्थ मोमेंट्स थे वो चीजें दिखानी चाहिए थी, वहां पर भी आई डोंट नो उन लोगों ने क्यों इतना गेम खेला एट द एंड ऑफ द शो भी, मतलब इसके आगे उनको क्या मिल सकता था, क्योंकि जो उनको हैशटैग चाहिए था वो तो मिला नहीं, फिर दूसरा उन्होंने जो कोशिश किया वो भी मिला नहीं, तो व्हाई डिडंट दे शो दीज थिंग्स, मतलब एंड तक अनिका तो बोल उन्होंने रही है कोशिश ही की। वाज एक्टिंग लाइक ए कॉलेज बॉय हु इज फॉलिंग इन लव फॉर फर्स्ट टाइम। यस अनगा, मतलब वो एक लव एट फर्स्ट साइट है शुक्ला जी का, लव एट फर्स्ट साइट, मतलब वो स्टेज पे शुरू हो गया था। सिद्धार्थ ने जब ओटीटी पे आया था तभी बोला था ना, मुझे तो तब तो जब मैं इनकी कन्वर्सेशन सुन रहा था, मुझे लगा ये लड़की ना अ, ये बहुत धमाका करेगी। तो जब वो स्टेज पे सुन रहे थे ना, मुझे लगता है शुक्ला जी का ना, तो तभी वो वेट गॉन हो गया था। और जब वो या मतलब स्टेज में जब एक दूसरे को देखते हैं ना, कितना अच्छा लगता है ना, शांति से वो एक दूसरे को देखते हैं, फर्स्ट बार ऐसे मिलते हैं ना, हाँ ये तो ऐसा लगता है जैसे सही में ये इन पे ना एक मूवी बननी चाहिए अच्छी खासी। हाँ, दे देबंजी एक अनसीन है जिसमें सना बोलती है मुझे अब सिद्धार्थ के साथ रहना है, बिग बॉस मुझे नहीं जाना है। हाँ, तो वो या ये आएगा आगे अनसीन। तो या तो ये हमने आज 4 अनसीन्स कवर किए हैं डे 1 के, स्टिल वे टू गो, 14 मोर है, तो हम लोग करेंगे इनको धीरे धीरे धीरे। वाह, और कल का लाइव भी मैंने शेयर कर दिया था, लोग जिन्होंने मिस कर दिया है वो सुन लेना। और आज तो अच्छा है, आज सिन्नाज मूवमेंट्स आज स्टार्ट हो गए, 2 मूवमेंट मिले शायद। हाँ हाँ यस, अब यस, 2 अब मोमेंट है, 2 बट मूवमेंट है, बहुत ही प्यारे और बहुत मोमेंट ही है। प्यारे मोमेंट। सो गाइस सपोर्ट करें, ये नया इंस्टा लाइव हमने स्टार्ट किया है। अगर आप भी चाहते हैं सिन्नाज की बातें होती रहें, सिन्नाज के मोमेंट्स चेरिश होते रहें, तो ये लाइव स्पेशली बिग बॉस 13 का है, ओनली ओनली रिलेटेड BB13 सिन्नाज अनसीन अनदेखा। पूजा जी कह रही हैं अमन आपने भी अनसीन सारे देखे नहीं थे, आपकी रिवीजन भी हो रही है। हाँ, ये वाला जो आप बात कर रहे थे ना, मसाज वाला, ये मैंने नहीं देखा है, अब देखूंगा जाके। अमर, अमर तुमने नहीं देखा ये तुमने नहीं मसाज वाला? देखा ये ओ मिस कर ओ दिया। मिस कर दिया। हाँ देखूंगा मैं। और सो रियली अमेजिंग, बहुत जो लोग हैं, काफी लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो इट्स अमेजिंग। सभी लोग प्लीज हाँ
कमेंट्स में सपोर्ट करें, नया लाइव है, और स्पीकर्स को भी अप्रिशिएट करें क्योंकि वो कर रही हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट मैं मीना जी और शांति जी को दूंगा कि वो टाइम निकाल के कर रही हैं, ठीक है। और अनागा जी मॉडरेटर हैं, थैंक यू। दिस डिकोडिंग लाइव टीम ऑफ अनसीन अनदेखा। सोनी जी कह रही है यस अमन कंटिन्यू रखना। हाँ, आप लोगों का सपोर्ट रहा ऐसे ही तो कंटिन्यू रखेंगे अगर आप लोग सुनोगे, और जो मिस कर देंगे उनके लिए हम यूट्यूब पे डाल देंगे। पॉल जी बोल रहे हैं विलेगा पॉल जी, थैंक यू फॉर योर विशेस। थैंक यू देवा जी, शिवानी जी, केडी के, रंजना जी, सभी लोग कह रहे हैं अच्छा लगा उन्हें। मीना जी, ऐसी जी, मीत जी, पारुल जी, पूजा जी, भावना जी, सैरो शब्रवाल जी कह रही हैं बट अमेरिका कंटिनेंट इट वाज इन द एपिसोड। आपको पता है जो अमेरिका में एपिसोड दिखाया गया था ये उसमें। अमल मैंने देखा है वो भी। हाँ, थैंक यू। और जिन्होंने कल का मिस कर दिया है वो सुन लेना यूट्यूब पे, वो मैंने आज शेयर कर दिया है। ठीक है, फिर अलका हम जी अमेजिंग बंद करते हैं। हाँ, थैंक यू और टेक केयर। थैंक यू शांति जी, मीना जी, आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू बाय अमन, अमन, बाय मीना, बाय अलका, बाय एवरीवन। बाय एवरीवन, बाय शांति जी, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय। मीत जी, थैंक यू। सुधा जी, अलका जी, बर्नाली जी, सीमा जी, आप लोग आए सुनने। इसरत जी, थैंक यू। हैमा CM 1950, थैंक यू। वेरी गुड डिकोडिंग, कंटिन्यू रखो। ठीक है, अगर आप मिस कर दो तो यूट्यूब पे सुन लेना। शिल्पा जी, थैंक यू।